आज रेमेडीज पे रेमेडीज मिलेंगी। रेमेडीज कैसे डिजाइन होती है? तो हमारे पास कोई भी आता है मेरे पास क्लाइंट, तो मैं उनको रेमेडीज देती हूँ। अगर वो रेमेडीज 100% काम कर रही हैं तो मुझे समझ आ जाता है बीमारी यहीं पर थी। आप रेमेडीज खुद डिजाइन करते हो? तो रेमेडीज कुछ हम लाल किताब से मैं लेती हूँ, कुछ रेमेडीज टाइम टेस्टेड होती हैं। गुरु जुपिटर, इनको कैसे सही रखें और कैसे इनसे पॉजिटिव इम्पैक्ट लें? कुंडली में गुरु खराब हो जाएगा। अगर आपने किसी भी गुरु की, स्पिरिचुअल गुरु की, साक्षात शिव की अगर आप आराधना करना शुरू कर दे तो आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं। अब आते हैं उस वाले प्लैनेट पे जो कलयुग में बहुत ज्यादा फेमस है। देखो, राहु तो इल्यूजन देता है, तो राहु जिसका एक्टिव नहीं रहेगा या जिसको अच्छे फल नहीं देगा उसके जीवन में तो आपने बताया कि राहु नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो ऐसा होता है। राहु पॉजिटिव इफेक्ट देता है किसी पे, तो क्या होता है? एकदम से बम्बार्डिंग होती है पैसे की, फेम की, नेम की। काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आपने देखे ना, एकदम से आए और एकदम से बिग बॉस में चले गए, फिर अभी वो कहाँ हैं हमें पता ही नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो सबका फेवरेट प्लैनेट है, वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। जितने संबंध बाहर कम बनाओगे, एक पार्टनर होगा तो शुक्र बहुत बढ़िया रहेगा। काफी सारे लोग हैं जिनको लग्जरी भी पसंद है, पैसा भी है, सब कुछ अच्छा है। संबंध बाहर बना लिया, सारा पैसा डाउन। साउथ ईस्ट में वॉशरूम बना दिया, शुक्र खराब, पैसा बिल्कुल जितना आ रहा था सब चला जाएगा। अब आते हैं हम उस प्लैनेट पे जिससे सब डरते हैं, शनि। हाँ, सैटर्न। अगर आपके नौकर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, आपके घर का कुक चेंज हो रहा है, ऑफिस के लोग, स्टाफ जो है वो टिकता नहीं है, तो आपका शनि खराब है कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा आपको पीड़ित कर देगा शनि। आपकी कमर, स्पाइनल कॉर्ड, आपके पैर सब खराब होने शुरू हो जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा वैसा सब कुछ होगा, बट आपके पास रिश्ते नहीं बचेंगे। आपके रिलेशनशिप राहु ले जाता है। राहु आपको भूत प्रेत से भी मिलाता है। तो जिनको प्यार चाहिए सावन में, तो प्यार भी मिल जाएगा। आपको करना क्या होगा, आपको जो है उस लड़की का नाम या लड़के का नाम, अगर आपको लगता है कि हेल्दी नहीं रह पा रहे हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है आपको, तो आपको करना क्या चाहिए, आपको एक छोटी सी काली मिर्च। नमस्कार, दिस एपिसोड इज ब्रॉट टू यू बाय श्रीतथास्तु.in। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो हमारे देश को, हमारी संस्कृति को, हमारे पूजा पाठ, रिचुअल, संस्कार सबको बहुत आगे लेके जा रहा है। एंड आई वांट यू गाइस टू चेक दिस आउट बिकॉज देश विदेश हर जगह से लोग आ रहे हैं और यहाँ आके लाभ उठा रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, अपने आप को और स्पिरिचुअली अलाइन कर रहे हैं, अपनी सारी परेशानियों को खत्म कर रहे हैं। एंड नॉट जस्ट इंडियंस, लाइक एवरीवन इन दिस वर्ल्ड जो सनातन धर्म को समझना चाहता है, सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता है, दिस इनिशिएटिव इज दैट। आप जाइए, ये वेबसाइट देखिए, श्री तथास्तु को समझिए, जानिए कि यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्या है श्री तथास्तु, एंड एंजॉय दिस एपिसोड। और जाते जाते जल्दी से ये बोलूंगा कि सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे अच्छे गेस्ट लाने में हमें बहुत मदद मिलती है। एंजॉय दिस एपिसोड। आज के इस अडोर टॉक्स पे आपको मैं क्या ही बोलूँ, मतलब पहले तो मेरी आवाज़ आपको बहुत अलग लगेगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो पूरे पॉडकास्ट में बेयर कर लेना, या फिर हमारे गेस्ट ही पूरा पॉडकास्ट संभाल ले तो बहुत बेटर है। सो अडोर टॉक स्पेशल बना है रेमेडीज से, और आज हमारे साथ एक रेमेडी क्वीन ही है जिनकी रेमेडीज़ बहुत वायरल जाती है, जिनकी रेमेडीज़ लोगों को सुनना बहुत पसंद है और करना बहुत पसंद है। तो आज हमने पॉडकास्ट ही ऐसे डिज़ाइन किया है कि जितने भी ग्रह होते हैं उन सब की रेमेडीज़, बस आपको रेमेडीज़ चाहिए होती है। आज रेमेडीज़ पे रेमेडीज़ मिलेंगी कि जिससे आपके सारे ग्रह, जिससे आपके पूरे नवग्रह बेटर हो जाए, जिससे आपके पूरे नवग्रह और ज़्यादा सॉलिड हो जाए और आपके फेवर में काम करने लगे रादर देन आपको परेशान करने के। सो मैम कैसे हो? बहुत अच्छी। और वरुण, जब भी मैं कोई पॉडकास्ट स्टार्ट करती हूँ तो मैं हर हर महादेव से अपनी शुरुआत करती हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव जी। सो आज थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में बताइए, बिकॉज आप फर्स्ट टाइम अडोर टॉक्स पे आ रहे हैं। देखो, मेरे को बहुत सारे लोग होंगे जो 100%। काफी बार सुन चुके हैं, तो मैं बहुत छोटा सा अपना एक ब्रीफ दे देती हूँ जी। आप लोगों को। भावना उपाध्याय मेरा नाम है, जैसे सब लोग बहुत प्यार करते हैं। एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, ऑरा में थोड़ा बिलीव करती हूँ, तो ऑरा हीलिंग भी करती हूँ। अरे वाह। तीन चीजें मैं करती हूँ, यही मेरा काम है। और मेरा काम थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए क्योंकि मैं साइंस बैकग्राउंड से आती हूँ और एकदम से अकल्ट में घुस जाती हूँ। तो मुझे लगता है कोई भी एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं होगा जो साइंस बैकग्राउंड से होगा और अकल्ट में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और वो उसको प्रोफेशनली उसी को हैंडल कर रहा होगा अभी फुल टाइम। आई एम डूइंग फुल टाइम। अरे वाह। तो ये कहीं ना कहीं प्रारब्ध के संबंध होते हैं, प्रारब्ध के कर्म होते हैं, पूर्व जन्म का रिश्ता होता है हमारा, जो हमें अकल्ट में खींच के लाता है। कहा जाता है अकल्ट में आपको कोई नहीं चुनता, आप किसी को नहीं चुनते, अकल्ट आपको खुद चुन लेगा। हाँ, एस्ट्रोलॉजर खींचता है सारे अपनी तरफ। है ना,
खींचता है। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से जब भी वरुण बात करोगे तो वो सब यही बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं चला हम कैसे आ गए इस दुनिया में। मेरे को भी नहीं पता लगा कि मैं तो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं हूँ बट यही है, पूरी दुनिया बनी पड़ी है, इसी के अराउंड काम होता है, तो मैं भी आ गया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे कहीं ना कहीं कर्म ऐसे रहे होंगे, है ना। तो मैं तो इंसेस्टर्स अगर मैं देखूं, मेरे फैमिली बैकग्राउंड तो सब लोग पंडित हैं, क्योंकि मैं उपाध्याय फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो मेरे सारे पूर्वज, मेरे दादा नाना, मेरे चाचू, मेरे सब लोग पूरी फैमिली में जब बात होती थी भागवत की, कथा की, किसी शिव पुराण की, कि हम यहाँ जा रहे हैं, हम वहाँ जा रहे हैं, हम इसकी ज्योतिष ये करना है, वास्तु करना है, इसका कुछ उतारा करना है, कर्म कांड की पूजा करनी है, तो मुझे समझ नहीं आता था चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत अटपटा सा लगता था, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे होते हैं, हम लोग एक अच्छे जेंजी जो होते हैं, क्या चीजें हैं, क्या बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे कैसे किसी का ग्रह आप चेंज कर सकते हो। तो मैं उस टाइप की थी। बट जब समय होता है ना, आपको बहुत सारी चीजें सिखा देता है। तो मुझे ऐसा समय मेरे जीवन में आया 3-4 साल पहले कि मुझे अकल्ट ने अपनी तरफ जकड़ लिया, मैं बोलूँगी बिल्कुल किडनैप कर लिया मुझे। और उसके बाद मैं पूरा अपना साइंस पूरा भूल चुकी हूँ। और जहाँ साइंस खत्म होती है वरुण, वहाँ से शुरू होती है अकल्ट की शुरुआत होती है। और बहुत मजा आता है इस फील्ड में, क्योंकि आप किसी को हील कर रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज दे पा रहे हो जो लोगों की सेवा कर रहे हो। इनडायरेक्टली वी आर डूइंग सेवा ओनली, राइट। हम लोग किसी को भी कुछ समझा रहे हैं, वो रेमेडी ऐसे काम करती हैं, लोग मैसेजेस कर रहे हैं आपको रातों रात, मैडम मेरे पास ये हो गया। और मेरे पास n नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं जो मेरे फैन हैं, हार्डकोर की भावना जी हैं, तो हमें कोई नहीं हिला पाएगा। और मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि महादेव की कृपा हमेशा मेरे साथ है। तो जब महादेव आपके साथ हैं तो इफ बट कुछ नहीं दिखता, मुझे सिर्फ बाबा दिखते हैं। ओके, तो थोड़ा सा 5 मिनट आपके अर्ली फेज की बात करते हैं, बिकॉज वो बहुत एक्साइटिंग है। क्योंकि आप थोड़े से वैसे ही बैकग्राउंड से आते हो, जहाँ से कि पढ़े लिखे और फिर एकदम यहाँ पे आना, तो थोड़ा सा ना खुद के साथ बहुत क्लैशेस होते हैं कि आपकी कुछ आइडियोलॉजीज बनी हुई होती है और फिर वो टूट रही होती है। सो जब आपने स्टार्टिंग में, तो पहले रेमेडीज की हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो रेमेडीज की बात करते हैं। आप रेमेडीज खुद डिजाइन करते हो या रेमेडीज कैसे डिजाइन होती हैं? देखो, रेमेडीज कुछ हम लाल किताब से मैं लेती हूँ, कुछ रेमेडीज टाइम टेस्टेड होती हैं, एक्सपेरिमेंट वाली भी होती हैं, क्योंकि दिन में 10 से 15 लोगों को रोज डील करती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं क्या रेमेडीज दे रही हूँ और कितना काम कर रही हूँ। एक दवाई होती है ना, डॉक्टर के पास, आप अभी बीमार थे, डॉक्टर के पास गए, उसने दिया होगा सबसे पहले पैरासिटामोल, उसके बाद वो टेस्ट लिखे होंगे, उसके बाद वो आपका ट्रीटमेंट चालू करेगा। तो हमारे पास कोई भी आता है, मेरे पास क्लाइंट, तो मैं उनको रेमेडीज देती हूँ। अगर वो रेमेडीज 100% काम कर रही हैं तो मुझे समझ आ जाता है बीमारी यहीं पर थी। इसी की रेमेडीज को आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको और एडवांस लेके जानी है, और आपको पता है कि ये रेमेडी से ही इंसान ठीक हो रहा है। तो रेमेडीज मुझे लगता है हर एस्ट्रोलॉजर की डिफरेंट थोड़ी थोड़ी होती हैं। ग्रह पर्टिकुलरली एक ही होते हैं, नक्षत्र एक ही होगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुंडली सबकी एक ही है। आपकी कुंडली में से मैं जो रेमेडी बताऊंगी वो अलग होगा, कोई और एस्ट्रोलॉजर आपको कुछ और बता देगा। ओके, तो जो आपने स्टार्टिंग के फेज में रेमेडीज दी थी, तो पहली रेमेडीज खुद पे ट्राई की थी या किसी को दी थी? पहले मैंने खुद करी थी। सारी रेमेडीज पहले मैं खुद करती हूँ, अगर मेरे ऊपर सही सेटिंग बैठ रही है तो मैं आगे रिकमेंड करती हूँ। कौन सी रेमेडीज की थी आपने? सबसे पहले मैं शुक्र की रेमेडीज बहुत करी थी, क्योंकि देखो मुझे ना बहुत मेकअप का शौक है, मतलब बहुत मेकअप इन द सेंस ऐसा नहीं कि बिल्कुल सज के बैठ जाऊँ, प्रेजेंटेबल रहने का, अच्छे ड्रेसअप होने का। मेरे वार्डरोब में हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छी साड़ियाँ होनी चाहिए, तो मुझे पहले से शौक था। तो मैंने जब पढ़ा, कहीं सुना, जब मैं सीख रही थी एस्ट्रोलॉजी, तो मुझे पता लगा कि शुक्र की वजह से ऐसा होता है कि शुक्र अगर अच्छा है तो आपको अच्छा रहना पसंद होगा, अच्छे कपड़े, आप लग्जूरियस कपड़े आप अट्रैक्ट करोगे। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरा शुक्र तो नहीं अच्छा है। मैंने इत्र वाली रेमेडी शुरू कर दी, 24 लिखा, इत्र से मैंने चैंटिंग शुरू कर दी, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः। लक्ष्मी जी का जो छोटा सा एक मंत्र है, क्योंकि बहुत छोटा सा था, मुझे समझ तो मंत्रों की ज्यादा थी नहीं, तो मैंने जब वो शुरू करी तो मेरे पास काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मेरे फंसे हुए थे, क्योंकि मैं मेडिकल डिवाइसेस की कंपनी चलाती हूँ अभी भी। तो मेरे प्रोजेक्ट्स जो फंसे हुए थे, जिनके टेंडर्स पास नहीं हो पा रहे थे, जो मेरे को ऑर्डर्स नहीं मिल पा रहे थे, करोड़ों के ऑर्डर्स आने लग गए। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? फिर मुझे याद आया, अरे 24 लिख रहे हो आप और रेमेडीज कर रहे हो, तो उस चीज को आप और स्पीड अप कर देते हो और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है आपका। पहले अपने ऊपर इस्तेमाल करो, फिर दूसरे को रिकमेंड करो। ओके, तो जब आपने पहले आपने खुद पे किया और वो रेमेडीज काम करती है तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ मैं सही जा रही हूँ। बिल्कुल। जब आपने किसी और को दिया और वहां से फीडबैक आता है, हाँ, कि अरे आपने ये बताया, ये हुआ, तब कैसा था? तब बहुत अच्छा लगता है। एक मेरे पंजाब के क्लाइंट हैं, छोटा सा एक किस्सा सुनाती हूँ, अभी 2-3 दिन पहले का किस्सा है। तो जब मेरे ऑफिस में वो मेरे पास मिलने आते हैं अपने पूरे परिवार के साथ, क्योंकि वो यूएस में रहते हैं और बट पंजाब के हैं, वो इंडिया आए तो उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में लैंडिंग करी, क्योंकि उनको अमृतसर जाना था, तो उन्होंने यहीं पे वेट किया। तो उन्होंने बोला हम रुके हुए हैं, मेरी मैनेजर से बात हुई, तो मेरी जो डेट्स थी वो ऑलरेडी बुकड रहती है, तो उनको पता नहीं था, 1 हफ्ते पहले उन्होंने बोला, और मेरी जो मैनेजर उन्होंने डेट्स नहीं दे पाई, तो उनको भी नहीं पता हो रहा था, क्योंकि काफ़ी सारी कॉल्स होती हैं।
तो उन्होंने बोला अभी डेट्स नहीं है, आप वेट कीजिए। वो रेडिसन में रुके रहे। एक हफ्ते बाद उनको डेट मिलती है, एक हफ्ते बाद मुझसे मिलने आते हैं और मुझे सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए आते हैं, पूरी फैमिली को लेके। मैंने कहा ये क्यों, आप इतने दूर से आए हो, पहली बार जब बात हुई, इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने कहा आपने क्यों नहीं बोला मेरी मैनेजर को कि हम बाहर से आए और हमें जल्दी जाना भी है वापस, पंजाबी तो जाना था ना उनको। तो बोल रहे नहीं, हमें आपसे मिलना था और आपने जो हमारा काम कर दिया ना भावना जी, उसके लिए शुक्रिया अदा करना था। मैंने कहा ऐसा क्या काम हो गया आपका? तो बोले हमारी ना कुछ डील फंसी हुई थी, वहाँ पे ना गैस स्टेशंस बहुत होते हैं, तो कुछ गैस स्टेशंस का काम था उनका और पीआर नहीं हो रही थी उनकी, वीजा नहीं लग पा रहा था, पीआर नहीं हो रही थी, उनका कुछ ऐसा था कि उनको वापस इंडिया आना पड़ता। उन्होंने मेरी एक रेमेडी करी, जो बे लीव के ऊपर मैं लिखने के लिए बोलती हूँ, बहुत सारी रेमेडीज आज देंगे भी। उन्होंने लिख दिया कि हमारा ये काम 2025 में हो चुका है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और ऊपर इन्फिनिटी का साइन लगा दिया ग्रीन कलर के पेन से, जैसे मैंने फ्री में वीडियोस में डाला हुआ है इंस्टाग्राम पे, अपने चैनल पे या पॉडकास्ट की रील्स में, और सिनेमन का पाउडर स्प्रिंकल करा, लौंग लगाई और जला दिया। ये करने से उनका सारा काम बनना शुरू हो गया। तो उनको विश्वास जो होता है, और जब वो ऐसे प्रेजेंट करते हैं आपके सामने, ऐसे आते हैं खुश होके इतने सारे गिफ्ट्स लेके, तो मजा आ जाता है वरुण। चलो फिर आज सबको और बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं और ऑडियंस को मज़ा देते हैं। सो हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे प्लैनेट्स के, जिससे लोगों के नव ग्रह उनके फेवर में काम करना स्टार्ट करें, सारी बाधाएं खत्म हो जाए, जो भी उनको टेंशन रहती है, नज़र हो या फिर हेल्थ इशू हो, मनी इशू हो, कुछ भी हो, रिलेशनशिप इशूज हो, सब क्योर हो जाए। सो हम स्टार्ट करते हैं सूर्य से। सन की क्या रेमेडीज होती है? सन की रेमेडी बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं, बट 99.90% बोलूंगी सब खराब कर रहे हैं, सब अपने सूर्य को खराब कर रहे हैं। कैसे? पूछो कैसे? क्योंकि वो सन को जब जल ऑफर करते हैं, जब हम कहते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, वो चढ़ा रहे 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, बिल्कुल बंद कर दो अगर आप चढ़ाते हो। आप जब सूर्य को जल चढ़ाएं तो सूर्य जब अपने तेज में ना हो, बिल्कुल सौम्य हो, जो फेस उनका हो ना, स्माइलिंग फेस हो, उगते सूरज को जल देने की प्रथा है हमारे यहाँ पर। लोग जो है उसको लेके अपने हिसाब से दोपहर कर देते हैं, 10 बजे, 8 बजे। अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, लोग 11-12 बजे भी कर रहे होते हैं। हाँ, कर रहे होते हैं काफी सारे लोग कि मैडम मंदिर तो हम 9 बजे जाते हैं, तो 9 बजे चढ़ा सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते हो, बंद कर दो चढ़ाना। तो आपको जो जल बाप बन रहा है वो जितना आपको प्रकोप सूर्यदेव, क्योंकि अग्नि है ना, अग्नि का कारक है सूर्य, तो आपके फेस पे एकदम से अग्नि आएगी तो आप पूरा दिन गुस्से में रहोगे। आप करके देखना वरुण, आप एक दिन जल चढ़ाना सुबह 6 बजे, आपका पूरा दिन बहुत मस्त जाने वाला है। आप अगर 9 बजे जल चढ़ाएगा, जो भी इंसान चढ़ाता होगा, जो मुझे सुन रहा है, 100% उसे गुस्सा 100% आता होगा। कोई भी रेमेडी मैं करूंगी, कोई भी बताऊंगी पूरे पॉडकास्ट में, आपको 100% ही बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने देखा है कि 99% लोगों को हो रहा है ऐसा, गुस्सा आ रहा है उनको। तो आप बिल्कुल गलती ना करें कि आप सूर्य को जब भी जल चढ़ाएं, सबसे पहले हल्दी मिलाकर चढ़ाएं और 6 बजे तक चढ़ा दें, 6:30 मैक्सिमम चढ़ा दें मॉर्निंग में। तो आपका सूर्य को जल चढ़ाना अच्छा आपको फल देगा, आपका सूर्य अच्छा कर देगा। दूसरा, आपके पिताजी से रिलेशनशिप खराब है अगर, काफी सारे लोग हैं मैडम सूर्य को जल भी देता हूँ, बड़ों की सेवा भी करता हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी सूर्य अच्छा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि घर का सूर्य तो आपने खराब करा हुआ है ना, जो मेन है वो। लोगों को पता ही नहीं है कि आपके घर में इतने सारे रिलेशन जो हैं वो सब ग्रह हैं आपके, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप कुछ भी नहीं मानते। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ऑफ कैमरा कि आपने कभी कुंडली नहीं दिखाई। आप सिर्फ अपने कर्म अच्छे करो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके कुंडली दिखाओ ही मत, इंक्लूडिंग मी, मेरे पास भी मत आओ। अपने ग्रहों को अपने हिसाब से सही करो। आप अपने पिताजी की सेवा करना शुरू कर दो, उनके 5 मिनट ही सही पैर दबाना शुरू कर दो, उनसे पूछो आज पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। उनको परेशानी नहीं बताने का है, उनको अच्छी चीजें बताओ। कैसा रहा आज पापा आपका दिन, कैसा मजा आया कि नहीं आया, या मेरा दिन ऐसा रहा आज, मेरे को ये कहा बॉस ने, अप्रिशिएट किया, कुछ भी चीजें हैं, अच्छी चीजें बात बताओ उनसे। जब सूर्य अच्छा होगा तो आपका पिताजी जो है आपको क्या ब्लेसिंग दे जाएंगे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि ये हो कैसे रहा है। आपकी मान प्रतिष्ठा का कारक सूर्य है। कितना भी काम कर लो वरुण, जब तक आपका नेम फेम नहीं आएगा तो वो काम करने का मतलब क्या। काफी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम बहुत काम कर रहा हूँ, मेरा जो कुलीग है वो भी सेम काम करता है, इतना ही काम करता है, मैं शायद उससे ज्यादा करता हूँ। बॉस उसकी बात सुनता है, मेरी नहीं सुनता। सूर्य पे काम करो। कुंडली में बता भी देते ना लोगों को, जैसे आप हैं तो ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने कुंडली दिखाई नहीं। बॉस नहीं सुनता है, नाम नहीं होता है कहीं पे भी, काम आपने किया बट नेम नहीं है आपका। अब सिम्टम से ही पता लग रहा है, सिम्टम से ही पता लग रहा है। तो सूर्य पे काम करो। क्या करना है? पिताजी की सेवा करनी है, सूर्य को जल चढ़ाना है, सूर्य नमस्कार। फॉरेनर्स भी करने शुरू हो गए बट इंडियंस नहीं कर रहे हैं, वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सूर्य की उपासना में आता है ये। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, आपको नहीं दिख रहा कि सूरज हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है, क्योंकि बाहर के क्लाइंट्स बहुत है मेरे, वहां पे सूरज निकलता ही नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ सूर्य नमस्कार यूट्यूब से देख के सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दो। हल्दी केसर मिलाकर अगर आप तिलक करते हैं तो आपका सूर्य मजबूत होता है, तो वो करना शुरू कर दो। कितनी छोटी सी रेमेडी। हाँ, ऐसा जैसे मैं लगाती हूँ,
उसके अलावा अंधों की सेवा, जितना अंधों को आप सेवा कर सकते हैं, आपको कोई भी नीडी पर्सन मिले, आप उसकी सेवा करो, आपका सूर्य आपको बलवान मिलेगा ही मिलेगा। कुंडली में कैसा भी को सैटर्न से नहीं करते डिनोट? किस चीज को? ब्लाइंड्स को नहीं। ओके ठीक है, तो सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा, तो वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितने फादर फिगर हैं आपके आसपास, पार्क में अंकल हैं, कई बार आपने देखा होगा यंगस्टर्स हैं, जेनजीज हैं हमारे, वो लड़ लेते हैं, अरे फुटबॉल आ गई मेरे घर पे तो फाइट करने लग जाएंगे, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएंगे, या अंकल बेकार हैं, ये हैं वो हैं, कुछ भी बोल देंगे, आर्ग्यू कर लेंगे, सूर्य खराब हो जाएगा। पिताजी से अच्छे संबंध है बट अंकल से नहीं है, चाचा से नहीं है, ताऊ से नहीं है, उसमें भी इफेक्ट करेगा। मतलब आपसे जितने भी बड़े एल्डर जेंट्स हैं उनकी रिस्पेक्ट, बस ये करने से आपका सन अच्छा हो जाएगा। परफेक्ट। और बताइए, और क्या बताओ सन की और कोई रेमेडीज जो लोगों को गवर्नमेंट के साथ काम करना होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए करना होता है, कि इसको भी सूर्य के लिए? वो भी सूर्य के लिए होता है, और जितना हो सके ईस्ट की तरफ फेस करें, और ईस्ट की तरफ फेस करके अपना लैपटॉप पे काम, या फिर अगर आप पढ़ाई करते हैं, किसी आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी अगर आप करते हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं, तो ईस्ट, फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट करना चाहिए आपको पढ़ाई। और छोटी सी एक पर्ची पे बना के, ये किसी ने कहीं पे मैंने रेमेडी नहीं दी, ग्रीन कलर के पेन से एक छोटी सी पर्ची पे आपको ऑरेंज कलर की पर्ची लेनी है, मतलब जो हमारा पेपर होता है वो ऑरेंज होना चाहिए, चिट ले लो, ग्रीन पेन, उसके ऊपर लिख देना है। आप देखिए कि आपका सूर्य भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपका बुध भी एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि दोनों कलर कॉम्बिनेशन में यूज कर लिए। उसको अपने घर के ईस्ट वॉल पे लगा देना है। लिखना क्या है? लिखना है कि मेरा ये पेपर क्लियर हो गया है। अच्छा, जो भी आपकी विश है मैनिफेस्ट कर दो। कर दिया आपने ऑलरेडी। मेरा एग्जाम था, मेरा क्रैक हो गया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मेरे को देने के लिए, वो वहां पे चिपका दो। बस इतना करने मात्र से आप देखेंगे कि आपको कितना मजा आना शुरू हो जाएगा, और आपका सन जो है कितना अच्छा रिजल्ट देगा, आपको सरकारी नौकरी 100% मिलेगी मिलेगी। अरे वाह। ओके, जो लोगों को कोई और इशू रहता है, आप वास्तु के अकॉर्डिंग भी टिप दे सकते हैं? देखो बहुत सारे लोग हैं जिनके घर का ईस्ट बिगड़ा हुआ होता है, जिनके घर में ईस्ट में या साउथ ईस्ट में बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो हम ईस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं सन से, क्योंकि वहां से सूर्य निकलता है। अगर आप ईस्ट खराब कर दोगे, ईस्ट खराब करने का मतलब है हमने जूते का रैक वहां रख दिया, हमने वहां पे कुछ ऐसा रख दिया जैसे बहुत पोंचे के कपड़े आप देखेंगे वहां टंगे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि डस्टबिन, कचरे का डब्बा वहां रखा हुआ है, गंद आपका घर का जो होता है ना डंप पूरा वो रखा है, क्लटर फ्री रखिए अपने ईस्ट को। ईस्ट आपके घर की बहुत ऑस्पिशियस एनर्जीज कैरी करता है, तो उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखिए। नहीं तो कुंडली में कहीं पे भी सूर्य अच्छा है, बट अगर आपके घर का और अच्छा नहीं है, वास्तु दोष आपके घर में है, तो वो काम करेगा ही नहीं। ओके, वो भी चेक कर लीजिए। ठीक है, आई गेस सबने अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा ये सुनने के बाद। नहीं करा तो आप स्टार्ट हो जाओ और हमें रिजल्ट्स बताना कमेंट में। नेक्स्ट चलते हैं मून की तरफ जी। बहुत ज्यादा लोग इमोशनल होते हैं, तो चंद्रमा की क्या रेमेडीज होती है? ओह माय गॉड, आपको वरुण बहुत सारी नॉलेज हो गई है अभी। अब तो होनी चाहिए ना, ये तो गालियां पड़ेंगी। देखो बहुत ज्यादा इमोशनल, और खास तौर से महिलाओं को मैं देखती हूँ, फीमेल्स को देखती हूँ, अपनी फ्रेंड्स को भी देखती हूँ, छोटी छोटी चीजों को ना दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले अपने मून पे काम करो। अगर मन ठीक है तो आप किसी पे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। मुझे कोई 10 गाली भी देगा तब भी मैं आपके सामने स्माइलिंग फेस के साथ ही रहूंगी। इतना कॉन्फिडेंट आपको बना देता है अगर आपका मून अच्छा है। सबसे पहले अपनी मम्मी से अच्छी बातें करना शुरू करो। माँ आपकी सबसे बड़ा मून का जो है रेमेडी है 100%, जो काम करेगा ही करेगा। अब फीमेल्स क्या करती हैं, हम लोग शादीशुदा हैं इंक्लूडिंग मी, मम्मी से बात करनी है तो कुछ भी गलत हो गया तो मम्मा आज ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया, खाने में नेगेटिविटी बॉम्बार्ड कर देते, नहीं करनी है। ठीक है ना, उसका भी बताऊंगी कि किसके साथ करनी है। तो मम्मी के साथ नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ है अच्छी चीज़ें स्प्रेड करो, अच्छी पॉजिटिव होके उनसे बात करो कि मम्मा मुझे ब्लेसिंग दो, मेरा ये वाला जो एग्जाम है ना ये क्रैक होना चाहिए। मम्मा मुझे ब्लेसिंग्स दो, मेरा जो बिजनेस नहीं चल रहा ना वो चलना शुरू हो जाए। मैं, आप मानेंगे नहीं, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ अभी तक भी, इतनी एज में होने के बाद भी मैं मम्मी को फ़ोन करके सबसे पहले यही बोलती हूँ वरुण कि मम्मी मैं ये सेटअप चालू करने वाली हूँ, ये करने वाली हूँ, ये काम, आप मेरे को ब्लेसिंग दे दो बस। जब भी कभी, क्योंकि दूर बैठे हैं ना, तो आप फोन पे तो ब्लेसिंग्स ले ही सकते हो। सबसे पहले माँ की सेवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी माँ को पायल गिफ्ट करना शुरू कर दो, या फिर माँ से पायल ले भी सकते हो। चांदी अगर आप माँ से ले लेते हैं ना तो वो चंद्रमा का प्रतीक है, ये भी आपको मालूम पड़ ही गया होगा। तो चांदी अपनी माँ से ज़रूर ले। रक्षाबंधन आ रही है, काफ़ी सारे ऐसे फेस्टिवल होते हैं जब आप मम्मी के घर जाते ही जाते हो, है ना, मायके जाते ही जाते हैं हम लोग। तो आप जब भी मायके जाएं इस साल ज़रूर अपनी माँ से चांदी का कोई भी सामान, ग्लास, कचोरी, चम्मच, चांदी की पायल, बिछुए, कुछ भी ले सकते हैं। चांदी लेना जरूरी है माँ से। और उसको ना चार्ज करने के लिए मून लाइट में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मून की बहुत अच्छी रेमेडी है। आपने कोई भी सिल्वर का कॉइन, कोई भी चीज लेके जो घर से आप लेके आए हो, उसको आपने पूर्णिमा के दिन या फिर किसी मंडे के दिन इवनिंग में, शाम को आपको चार्ज करने के लिए रखना है। अपने घर के आंगन में, बैल्कनी है, कहीं पे भी जहाँ से
मून की रेज आपके उस चांदी के जो पात्र है, जो भी चीज रखी है उसके ऊपर पड़े। जब वो चार्ज हो जाएगा, उसको ओवरनाइट वहीं रखने का है, अगले दिन मॉर्निंग में आप उठा सकते हैं और उसको अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। अगर वो कॉइन वगैरह है, नहीं तो आप इस्तेमाल करने की चीज़ है तो उसको पहन सकते हैं। ये बहुत अच्छी रेमेडी है और ये कोई लोग नहीं जानते, मुझे लगता है ये कोई नहीं करता। ठीक है। दूसरी रेमेडी बता देती है, स्विमिंग ज्वाइन करें आप। स्विमिंग करें, ओके, बहुत अच्छी रेमेडी है। क्यों स्विमिंग बोला? क्योंकि देखिए आजकल, पहले होते था लोग नदियों में चले जाते थे, पानी के पास बहुत सारे रहते हैं, बॉम्बे वाले या गोवा वाले वो कर सकते हैं, बीच है उनके पास। अपन क्या करेंगे नॉर्थ वाले, हम तो स्विमिंग पूल में ही जा सकते हैं, है ना। स्विमिंग पूल में जाओ, जितने बाहर के लोग हैं जो मेरे इंडिया में रह रहे हैं, आउटसाइड इंडिया में है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो वो स्विमिंग ज्वाइन कर सकते हैं। वो बहुत अच्छी रेमेडी होती है। पानी के साथ आपका संबंध जब अच्छा रहेगा तो आपका मून ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा और मुझे लगता है मजा भी आएगा। स्विमिंग भी सीख जाओगे और चंद्रमा भी बैलेंस हो जाएगा। पानी अधूरा मत छोड़ो। मैंने अधूरा इन द सेंस, हमने पानी का ग्लास ले रखा है, पानी नहीं छोड़ना नहीं है अपना पानी। काफी सारे लोगों को आप देखोगे 1-2 सिप पिया वरुण, मैंने अभी तक ही पिया नहीं है क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं खत्म करूंगी कि नहीं करूंगी। अगर आप पानी को सिप पी रहे हो, 1 सिप भी आपने ले लिया और उस पानी को वेस्ट कर दिया, खराब कर दिया, आपका पूरा मून खराब हो जाएगा। ठीक है, तो आप चेक करिए कि आप कहीं पानी तो नहीं छोड़ते हो, तो आपको पानी पूरा पीना है, पानी ज्यादा पीना है। जिनका मून खराब होगा उनको प्यास ही नहीं लगती। अच्छा, हाँ, तो उनको प्यास नहीं लगती है। उनको पूरा दिन आप बिना पानी के घुमाते रहो, पानी 2 ही मत पीने को, वो नहीं पिएंगे। उनको ऐसा फील नहीं आएगा कि मुझे पानी नहीं होती उनको, नहीं होती है। ठीक है, वाटर रिटेंशन बॉडी में बहुत ज्यादा होता है। जिनको जो मोटे हो जाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं चंद्रमा के पीड़ित हैं वो लोग। तो आप अगर ओबीज हो रहे हो और आपको लग रहा है कि मेरे को कुछ नहीं, मैं तो खाना भी ठीक से खाती हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, डाइट प्लान भी मेरा सही है, ऐसा कुछ जंक फूड भी नहीं है, तो पानी जो है आपका बॉडी में एक्यूमुलेशन उसका हो रहा है वाटर का, तो चेक करो कि आपका मून कहीं ना कहीं कुंडली में खराब बैठा हुआ है। उसको चेक करने की बहुत जरूरत है, तो उसके ऊपर काम करना चाहिए आपको। तो ये जो मैंने रेमेडीज बताई हैं, ये चंद्रमा की रेमेडीज हैं। आप चंद्रमा की रोशनी में वॉक करोगे तो आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो जाएगा। मूनलाइट मैं सारी आपको रेमेडीज ऐसी बताऊंगी जिसमें आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। बहुत अच्छी बात है वो, है ना। तो आप अगर चंद्रमा की मूनलाइट में अगर वॉक करना शुरू कर देंगे शाम को, इवनिंग में डिनर के बाद, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब मून वॉक करते हैं, मून वॉक मतलब वो डांस वाली नहीं, सिर्फ ऐसे चलने वाली, मून नाइट में वॉक करते हैं। तो ये कितना अच्छा होगा अगर कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, नहीं मम्मी के साथ बात करते हुए, कॉल पे मम्मी कोई फोन पे बात करते हुए मूनलाइट में वॉक कर रहा है, तो कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि आपकी जो बॉडी में जो ड्रेन है ना, स्ट्रेस लेवल कम होता है। आप कभी करके देखना। और जितनी भी रेमेडीज मैंने बताई है 43 डेज करनी है, टाइम टेस्टेड रेमेडीज है सारी। 100% काम करेगी। 43 डेज 100% काम करेगी। 99% भी नहीं, या काम कर सकती है भी नहीं, 100% काम करेगी। कोई कुंडली नहीं दिखानी, कुछ नहीं, किसी एस्ट्रोलॉजी के पास नहीं जाना, सिर्फ अपने आप समझ जाओ ये पॉडकास्ट देख के, अच्छा ये मेरे को होता है। अभी बहुत सारे ग्रह बचे हैं तो उनके लिए भी वेट करना पड़ेगा, तो देखते रहो कि कौन सा ग्रह, कौन सा प्लैनेट आपका खराब है, दिक्कत दे रही है। हाँ। इससे लोग बैकवर्ड ये भी देख सकते हैं कि मेरी कुंडली में कौन सी चीजें दिक्कत दे रही है, कौन सा ग्रह दिक्कत दे रहा है। बिल्कुल। ओके, अब आपने बोल ही दिया गर्लफ्रेंड के साथ, तो गर्लफ्रेंड का भी बता दो कि कर सकते हैं नहीं कर सकते। गर्लफ्रेंड के साथ भी कर सकते हो। उससे क्या होगा? उससे तो आपका शुक्र अच्छा होगा। ओके, तो फिर जब शुक्र पाएंगे तो बात करते हैं गर्लफ्रेंड की। तो वास्तु के अकॉर्डिंग भी मून से हम देख सकते हैं कुछ? बिल्कुल देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन जहाँ शिव की, क्योंकि शिव के सर पे ही चंद्रमा विराजते हैं ना, उनकी जटाओं से ही गंगा माँ का पूरा बहती हैं। तो आप जब शिव पे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो भी आपका मून अच्छा होता है। जिनका मून अच्छा नहीं होता है तो मैं उनको रिकमेंड करती हूँ कि 1 लोटा जल घर से लेके जाएं और शिव जी पे चढ़ाएं, आपका मून अच्छा होना शुरू हो जाएगा। तो बहुत अच्छी रेमेडी है। शिवलिंग के ऊपर ना जल चढ़ाने से हम 9 के 9 प्लैनेट्स को भी ठीक कर सकते हैं वरुण। बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ तो मैं समझ पाती हूँ, उनके साथ मेरा जुड़ाव है। तो आप शिव जी को जब प्रसन्न कर रहे हो ना, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, कुछ चीजें मिला के चढ़ा रहे हो, तो आप 9 के 9 प्लैनेट्स को वहीं पे ठीक कर दोगे। ओके, जब अभी सावन की बात करेंगे तब हम बताएंगे आपको। अब जब बात करते हैं कि हम डायरेक्शन की, तो नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जहाँ पर चंद्रमा जो है, क्योंकि वो शिव जी वहाँ पे विराजते हैं, और हमने काफी सारे घरों में भी बोलते हैं हम लोग वास्तु में, आपने देखा होगा ईशान कोण बहुत सारे लोग बोलते हैं। ईशान कोण वही है, नॉर्थ ईस्ट है आपके घर का। और वहाँ पे अगर आप बैलेंस रखते हो, किसी को भी पानी को अगर वहाँ पे रख दोगे, किसी भी मूर्ति को अगर वहाँ पे रख दोगे, चांदी की मूर्ति को रख दोगे, तो आपका चंद्रमा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। उसको क्लटर फ्री रखना है। पूरे घर को क्लटर फ्री जरूर रखें आप। ओके, परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट ग्रह पे, मार्स, मंगल। तो मार्स डेंजरस है, अंगर गुस्सा।
तो मार्स की क्या रेमेडीज है मंगल की, और बोलते हैं ये साल भी मंगल का है। हाँ, ये साल मंगल का है और बहुत खतरनाक साल चल रहा है वरुण, जैसे हम देख रहे हैं। हाँ। काफी सारी ऐसी ट्रेजेडीज हो रही हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए, मिसहैपनिंग्स बहुत हुई हैं ये साल, और लोगों को बहुत संभल के अपने घर के जो किचन है उसका सामान लाना चाहिए। किचन का सामान, किचन में जो मसाले हम इस्तेमाल करते हैं वो आपको कम लाने चाहिए ये साल। क्योंकि मंगल का साल है और मंगल हमें गर्मी देता है, तो हमें तामसिक प्रवृत्ति, जब हम कभी मसाले बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो पेट में जलन हो जाती है, एसिडिटी बहुत रिफ्लक्स हो रहा है एसिड का, और हम बेचैन से हो जाते हैं। कभी आप फास्टिंग करा है आपने फास्टिंग? तो किया। जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप बहुत लाइट रहते हैं, आपका मूड बड़ा सेट सा रहता है, अच्छा फील हो रहा होता है ना। तो आप देखिए कि आपके अंदर जो ऊर्जा पैदा हो रही है, ऑलरेडी बाहर बहुत गर्मी है और आपके पेट में भी इतनी गर्मी पैदा हो गई, आपकी बॉडी में भी इतनी गर्मी तामसिक हो गई, तो आपका खराब हो जाएगा मामला। और लोगों को लगता है ज्यादा खाने से एनर्जी आती है, आपकी एनर्जी क्रैश हो जाती है। तो जितना कम खाओगे उतना मजे में रहोगे, उतने एनर्जेटिक रहोगे, जैसे अभी हम लोग फट काम करते हैं ना, ऐसे रहोगे। ओके, जो बताइए, क्योंकि आने वाले 5 महीने भी बचे हैं साल के, और मंगल तो जिंदगी भर ही अच्छा रहना चाहिए। बिल्कुल, आपको क्या करना है, मसाले अपने घर के कम लेके आने हैं। मसालों की जब हम बात करते हैं तो गरम मसाला हो गया, दूसरा हो गया आपका लाल मिर्च, जो पिसी हुई लाल मिर्च होती है ना, वो वाली नहीं लेनी है आपको। काफी सारे मसाले जो बिरयानी मसाला हो जाता है, जिसमें खड़े मसाले जो होते हैं वो कम लेके आने हैं, और उन मसालों का सेवन भी कम करना है। मतलब ये साल आपके घर में आना ही नहीं चाहिए, अवॉइड करो जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। और काफी सारे लोग हैं जो ऑयल बहुत सारा खाते हैं, ऑयल में मसाले का छोका लगा के खा लेते हैं, मतलब कोई भी चीज उनको ऑयली चाहिए, कोई भी चीज है तो तामसिक चाहिए उनको, वो नहीं खाना है। नॉनवेज बिल्कुल सेवन नहीं करना है, मंगल पूरा खराब हो जाएगा। अवॉइड नॉनवेज दिस ईयर एटलीस्ट, जितना कम खा सकते हो वो करना है। हनुमान चालीसा पढ़नी ही पढ़नी है, डेली पढ़ोगे तो बहुत अच्छा है। काफी सारे लोगों के नियम है कि हम तो उठते हैं तो आज तक हमने कभी स्किप नहीं किया, क्योंकि फ्लाइट में भी आप हनुमान चालीसा ऐसी चीज है वो पढ़ सकते हो। चौथी चीज, आपको एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी करनी है। जब आप वर्कआउट करते हो, कोई भी एक्सरसाइज से मेरा मतलब नहीं है कि आपको डंबल उठा के एक्सरसाइज करनी है, कसरत जो ऐसी भी हो, कुछ भी कर सकते हो। योगा इज ऑल्सो एक्सरसाइज, स्विमिंग इज ऑल्सो एक्सरसाइज, डांस करो, कहीं बाहर घूमने चले जाओ, वॉक पे चले जाओ, रनिंग कर लो, जो भी आपको अच्छा लगता है। थोड़ा बॉडी को फिजिकली फिट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपका मंगल स्ट्रांग हो रहा है। देखिए कितनी अच्छी रेमेडी है कि आप फिट भी हो रहे हो, आपका मंगल भी स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, मसाले नहीं खा रहे हो तो आपको ऑलरेडी आपका गट भी अच्छा हो रहा है। मंगल इज ऑल अबाउट योर हेल्थ और बॉडी और योर ब्रदर। अच्छा, हाँ, तो भाई की सेवा जब तक करते रहोगे तब तक खुश रहोगे। और दूसरा, ब्लड हमारा मंगल है, खून से संबंध मंगल का होता है, तो आपको क्या करना चाहिए, ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए। ये साल आप अगर हॉस्पिटल जाके एक चाय कॉफी नहीं पी के आए तो आपका मंगल आपको पीड़ित करेगा ही करेगा। या फिर वरुण, काफी बारी आपने सुना होगा कि छोटी सी चोट लग गई, हो सकता था कि मेजर एक्सीडेंट हुआ था, गाड़ी बहुत डैमेज हो गई। मेरे काफी सारे क्लाइंट्स हैं जो मेरे को बताते हैं कि मैडम पूरी गाड़ी उड़ गई बट मैं बच गया, ऐसा कैसे? क्योंकि वो ऑलरेडी उपाय कर रहे थे मंगल का। वो जो मैंने बताया है कहीं ना कहीं पॉडकास्ट से सुन के वो कर रहे थे। उन्होंने मसाले नहीं लाए, उन्होंने मिर्ची नहीं लाया, एक्सरसाइज कर रहे हैं, भाई को पैम्पर कर रहे हैं, उसको गिफ्ट्स देते जा रहे हैं। अपना ब्लड डोनेट जरूर कराएं। ब्लड डोनेट नहीं करा सकते, काफी सारे मेडिकल इश्यूज भी होते हैं ना, डायबिटिक है तो नहीं कर सकते, थायराइड है तो नहीं कर सकते, काफी सारे इश्यूज होते हैं, बीपी है तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करा लेना चाहिए, कोई भी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में एक टेस्ट करा लो जाके रैंडम। बट आपको घर पे बुला के नहीं कराना है, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, वहां पे बैठना पड़ेगा। जितने टाइम आप वहां स्पेंड करोगे ना, आपका खर्चा वहां पे ठीक हो जाएगा। जहां भी 50 लाख लगने वाले थे ना, वो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए के टेस्ट ने आपको बचा लिए। तो बहुत जरूरी है। 2-3 दिन पहले ही हॉस्पिटलाइज था मैं। आपको ये रेमेडीज पूछ लेनी चाहिए थी पहले। 2 दिन हो गया है वो। हाँ, तो आप कितने साल पहले गए थे बताइए हॉस्पिटल? इस साल से पहले मैं कभी नहीं गया, मतलब किसी को देखने गया हूँगा वैसे गया, अपने लिए नहीं गए होंगे ना? नहीं। और अभी इस साल आई गेस 2-3 बार हो आया। तो अभी जब आप फिट हो जाओ वरुण, तो आप एक बार अपना टेस्ट जरूर करा ले, कोई भी। अभी बस वही कराना, नेक्स्ट टेस्ट ही कराऊंगा। तो आप टेस्ट कराओ। टेस्ट मतलब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि कोई जांच के लिए, आप वहाँ पे दान जब करके आएंगे, ब्लड जब दे के आएंगे, क्योंकि ब्लड निकाल लेते हैं ना टेस्ट में, तो आपका ब्लड निकलना जरूरी है, वो किसी भी रूप में निकले। तो एक्सीडेंट्स भी बहुत सारे हो रहे हैं, एक्सीडेंट से बचना है तो अपना ब्लड डोनेट जरूर करवा के आना चाहिए, आपको खूनदान जरूर करना चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो ब्लड टेस्ट करना चाहिए, नहीं कर सकते तो चाय कॉफी हॉस्पिटल में जाके उसकी कैंटीन से ही खानी है। बाहर से बर्गर खरीद के वहां अंदर खा रहे हो, कोई मतलब नहीं है। उसी में खर्चा करना है, उसी में खर्चा करो। आपको कभी भी आप देखो कि किसी और का बिल पे कर दो, किसी और का बिल, यस, किसी की दवाइयों का अगर बिल पे आप कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा दान है। किसी की भी मेडिसिन आप लेके, गरीब दिखता है एम्स में इतने गरीब है, कोई भी आपको लगता है आप किसी की भी सेवा कर रहे हो तो मंगल आपका अच्छा रिजल्ट देगा ही देगा। ओके, परफेक्ट।
और कोई रेमेडी? और भूमि मंगल को रिप्रेजेंट करती है। ये साल जितने भी घर बना सकते हो वो बनाने चाहिए, मुझे लगता है खूब घर बना लो, जितना इन्वेस्ट आप प्रॉपर्टी में कर सकते हो, ये साल बहुत बढ़िया है आपके लिए। परफेक्ट ओके। व्हीकल का भी कहते हैं? व्हीकल का भी कहते हैं, मंगल से एसोसिएट होता है। ओके, वास्तु के अकॉर्डिंग बताइए मंगल का। देखिए मंगल जो है ना साउथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम साउथ की डायरेक्शन में देखें तो हनुमान जी का साक्षात हनुमान जी का वास बोला जाता है, और हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक है। जब हम बोलते हैं कि चिरंजीवी हैं तो ऑब्वियसली वो इसी धरती पे प्रकट हैं, अभी भी हमारे साथ रहते हैं। तो अब आप साउथ में सोचिए, वहाँ पे हैं वो विराजमान ऑलरेडी आपके घर के साउथ में, सभी के पास साउथ है, उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें। वहाँ पर आप रेड कलर का कोई भी एलिमेंट लगा सकते हैं, रेड कलर का बल्ब लगा सकते हैं, हनुमान जी की प्रतिमा लगा सकते हैं। एंट्रेंस है साउथ की, तो मैं कहती हूँ 5 मुखी हनुमान जी वो लगा दो, आपका साउथ बिल्कुल बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे एक दिया भी इनलाइटन कर सकते हो, जला सकते हो, वहाँ पर दिया जला दो, आपका जो अंदर का सोल है ना वो कनेक्ट हो जाएगा आपका हनुमान जी के साथ। तो हनुमान जी की पावर्स को फील करने का है आपको। हाँ, जब हनुमान जी की बात आती है तो आपने देखा होगा काफी सारे लोगों को बंदर में, जब बंदरों को फीड कराते हैं, जब हम जाते हैं ना गुड़गांव की तरफ, तो हम देखते हैं काफी सारे मंकीज वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो मंकी को फीड कराना इज ऑल्सो वेरी गुड, वेरी पावरफुल रेमेडी मार्स की। तो आप मंगल को अच्छा करना चाहते हो, कुछ नहीं मिलता समय आपको कि आप जाएं और चोला चढ़ाएं, हनुमान जी को कुछ करें, सेवा करें, ये सब करें, तो आप सिर्फ जाएं और सिर्फ फीड करा दें बंदरों को किसी भी दिन। जरूरी नहीं है कि मंगल को, क्योंकि आपका कभी वहां पे चक्कर लगे तो आप जरूर वहां से केले खरीद के गुड़ चना लेके दान करो। चोला चढ़ा सकते हैं तो वो तो आपको बल्ले बल्ले कर देगा। हनुमान जी को चोला भी चढ़ता है, वो चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छी मंगल की रेमेडी है। एक छोटी सी माचिस का दान मैं बताती हूँ, अगर आपके ऊपर कर्जे बहुत ज्यादा है, क्योंकि कर्जों का कारक भी मंगल है, तो आप अगर जाते हैं और गुप्त दान करके आते हैं एक माचिस की डिब्बी का, तो आपका मंगल अच्छा हो जाएगा, आपके कर्जे खत्म हो जाएंगे। माचिस की डिब्बी, मैच स्टिक, मंदिर में दान करें, हनुमान जी के टेम्पल में या किसी भी मंदिर में। मंगलवार के दिन करना है, गुप्त दान होना चाहिए। अगर आपको किसी ने भी पीछे से टोक दिया तो वो दान खत्म, मतलब वो खराब हो जाएगा, फिर नेक्स्ट मंगल करना पड़ेगा आपको। तो ये बहुत अच्छा दान है। आप ना रेड कलर का सिंदूर, ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है, उसमें चमेली का तेल मिलाकर अपने घर पे स्वास्तिक भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है। साउथ डायरेक्शन में वो बहुत अच्छी रेमेडी होती है। या फिर आप जब चोला चढ़ाने हनुमान जी के टेम्पल जाते हैं तो वहां से थोड़ा सा ना प्रसाद के रूप में फूल के ऊपर से उतार के आप ऑरेंज वाला सिंदूर, चमेली का तेल जो उनको लेप होता है, जिसको हम चोला बोलते हैं यहाँ पे दिल्ली में, वो लेके आ सकते हो। उससे अपने घर के बाहर किसी भी डायरेक्शन में स्वास्तिक बना देंगे, ओम का चिन्ह बना देंगे, तो आपके घर में कोई भी भूत पिशाच, जिसको हम कहते हैं नेगेटिविटी, एंटर ही नहीं करेगी। वास्तु सही हो जाएगा आपका। छोटी सी रेमेडी है। परफेक्ट। तो अब आते हैं नेक्स्ट मरकरी पे, बुध पे। बुध की रेमेडीज बताइए। देखिए बुध तो बहुत अच्छा प्लैनेट है। अगर आपके पास बुध अच्छा है ना, आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, तो आपको सब कुछ, सभी चीज़ों से प्यार होगा। सभी चीज़ों से जब प्यार बोलती हूँ तो आप बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक नहीं होगे, बहुत सारी चीज़ों में आपको ऐसे कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल और ये सब चीज़ें करने का भी जोर नहीं आएगा, और आपके पास पैसा भी अच्छा होगा, बैलेंस्ड होगा। एक वो होता है ना कि हम खुश है, संतुष्ट इंसान मंगल होता है, सेटिस्फाइड होता है। मार्स वाला इंसान अगर उसका बुध बहुत अच्छा है, तो आपको बुध के लिए रेमेडीज बता देती हूँ। अगर आपके पास ये सारी चीजें बैलेंस्ड नहीं है, लाइफ में सिर्फ पैसा ही है, प्यार नहीं है, या सिर्फ प्यार ही है, पैसा तो है ही नहीं, या फिर ऐसा लगता है कि टेंशन बहुत ज्यादा है, ओवर थिंकिंग के शिकार है, खुश ही नहीं रह पाते, तो आप मरकरी को ठीक करिए। आपको सिर्फ एक मुट्ठी जो है, जो दाल होती है ना ग्रीन वाली मूंग दाल, वो भिगो के रख देनी है ट्यूसडे की नाइट में। अगले दिन उठना है मॉर्निंग में, और आपको उस जो दाल है उसको पक्षियों को फीड करा देना है। जितना पक्षियों को आप फीड करा सकते हैं उतने पक्षियों को आप फीड कराइए। आपका जो मकरी है, जो बुध है, बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। दूसरी रेमेडी, नंगे पैर चलना है घास के ऊपर। बहुत सारे लोग करते थे पुराने जमाने में, पापा ने किया होगा, दादा ने किया होगा, कहीं ना कहीं हमारे मम्मी पापा करते हैं अभी भी। हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि गार्डन ही नहीं बचे ना, कहाँ करोगे, घास भी तो होनी चाहिए, घास लगाते हैं लोग। तो आपको ओरिजिनल घास पे करना चाहिए, और आपको नंगे पैर ही चलना चाहिए। सुबह चलेंगे ओस वाले जब रहती है घास, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं आप कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं, आप शाम को भी, इवनिंग में भी कर सकते हो ये रेमेडी। जितना हो सके ग्रीनरी अपने ऑफिस में लगाइए, अपने घर में ब्यूटीफुल ग्रीनरी होनी चाहिए आपके पास। आर्टिफिशियल या नहीं, आर्टिफिशियल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इज नेगेटिविटी। ओके। आर्टिफिशियल पौधे कभी नहीं होने चाहिए घर में, सिर्फ ओरिजिनल होने चाहिए और छोटे होने चाहिए। ठीक है। या गार्डन बड़ा है तो बड़े भी लगा सकते हो बाहर की तरफ, वो होना चाहिए। मकरी के लिए, मकरी आपकी बहन को भी रिप्रेजेंट करती है, तो आपकी बहन, छोटी बहन है अगर, बड़ी भी है, तो वो खुश है, तो आपका सब सॉर्टेड है। मार्स मकरी आपका बहुत बढ़िया है। तो बुध के ऊपर काम करना है तो अपनी बहन को पैम्पर करना शुरू कर दो। रक्षाबंधन आने ही वाली है,
तो जल्दी से कोई भी ग्रीन कलर का गिफ्ट, पर्टिकुलरली ग्रीन कलर का ही देना है तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपका बैलेंस हो जाएगा सारा जो बिजनेस, क्योंकि बिजनेस किससे करते हैं हम? बुध से करते हैं। जब हम बिजनेस देखते हैं किसी भी बिजनेसमैन का तो बुध बहुत ज्यादा लगता है वहाँ पे। तभी बिजनेस कर पाओगे जब बुध अच्छा है। तो अगर आप बिजनेस में हैं तो आपका बुध अच्छा होना चाहिए। हम लोग बोलने में, कम्युनिकेशन में हैं, इतना ज्यादा बोलते हैं आप और मैं, तो हमारा बुध कहीं ना कहीं अच्छा है, तभी हम बोल पा रहे हैं। नहीं तो आप देखेंगे काफी सारे लोग बोलते हैं, वो उनकी सुनता कोई नहीं है। हाँ, ऐसा भी होता है। तो हम लोग बोल रहे हैं और ऑडियंस इतना प्यार दे रही है, बस बोलते ही रहते हैं, जिनसे मन होता है कि बस चुप हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, है ना? तो उनका बुध कहीं ना कहीं खराब है। ठीक है, तो हमारा बुध अच्छा है, जो लोग हमें प्यार कर रहे हैं। तो बुध पे इसलिए काम करना जरूरी है क्योंकि वो आपकी वाणी का भी कारक है। अपनी बहन को ग्रीन कलर का गिफ्ट इस रक्षाबंधन दे देंगे तो बल्ले बल्ले हो जाने वाले, आपके पास बहुत पैसा आएगा, अपार पैसा आएगा। आपका बिजनेस जो बंद था ना वो चलना शुरू हो जाएगा। तीसरी चीज, अपने ऑफिस में कोई भी ग्रीन कलर का हैंकी, कपड़ा, कुछ भी रख लो। ये मैंने अभी तक कहीं नहीं बताया। अपने डेस्क के नीचे रख लो, कहीं पे भी रख लो, नहीं दिखाना चाहते किसी को तो छोटा सा पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ क्लॉथ रख के उसको चार्ज करके रखना है। चार्ज कैसे करना है? गणपति जी की प्रतिमा सबके पास अवेलेबल है, गणेश जी लिए वहां पे रख दिया, आसन बिछाया, उनके ऊपर गणेश जी रख दिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके पास गणेश जी वैसे हैं कि आप कहीं और रखते हो उनको, तो 5 दिन 10 दिन उस गणपति को उस कपड़े के ऊपर विराजमान कर दीजिए, बिठा दीजिए। जैसे हम स्थापना करते हैं गणपति पापा की, वहां पे आपने रख दिया और उसके ऊपर थोड़े से चावल और सुपारी वो रख देनी है दोनों तरफ, इधर और इधर, राइट में भी लेफ्ट में भी गणेश जी के, रिद्धि और सिद्धि। सॉरी, आई एम कटिंग इन बिटवीन। आई नो आपका एक इंटरेस्ट बन चुका था पॉडकास्ट में, आप बिल्कुल इंडल्ज थे, पर इसमें एक छोटी सी चीज है जो आप चूक जाते हैं, वो है सब्सक्राइब का बटन दबाना। आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे बहुत अच्छे गेस्ट आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको और ज्यादा ज्ञान और ज्यादा इन्फॉर्मेशन और ज्यादा डार्क सीक्रेट्स बताएं। ठीक है, वेल्थ हमारे पास रहना चाहिए। उसको चार्ज कर दिया और 5 to 6 डेज, 6 दिन रख देंगे तो बहुत बढ़िया है। 6 दिन आप उस कपड़े को वैसे रहने दीजिए। रुमाल भी हो सकता है आपका, हैंकी, वो आप रखेंगे, वो आपका जो चार्ज हो गया है। जब आप गणेश जी को वहां पे विराजमान कर चुके हो तो वो बहुत ऑस्पिशियस हो गई उसकी एनर्जी। उस कपड़े को अपने लैपटॉप के पर्स में, क्योंकि छोटा सा कपड़ा है, हैंकी है, कहीं पे भी ले जा रहे हो उसको साथ रखो। आपका बिजनेस जो बंद था ना, जो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, 100% चलेगा ही चलेगा। जितने बिजनेसमैन को दिए 100% सबके फोन आते हैं कि मैडम बढ़िया चल रहा है बिजनेस। अरे वाह। और इसमें क्या लगा, सिर्फ एक हैंकी। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है ग्रीन पेन यूज करते हुए। हाँ जी, ये रीजन होता है? बिल्कुल, हम ही बताते हैं। अच्छा, बता दो ग्रीन पेन की रेमेडी, और कैसे, कुछ स्पेसिफिक यूज करना चाहिए या इन जनरल आप कैसे भी कर सकते हैं? देखो, कैसे भी कर सकते हो और आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। ग्रीन कहा जाता है, मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले, कि जिसके पास बुध है ना वो हमेशा खुश रहेगा, उसके पास सब कुछ मिलेगा। उसके पास पैसा भी है, उसके पास इंटेलिजेंस भी है, बोलने की कमांड भी अच्छी है। जंगल में भी फेंक दोगे ना, अपना पैसा खुद बना लेगा। अरे वाह। कुछ नहीं है ना उसके पास, सिर्फ वाणी है। हाँ। आपको और मेरे को, मेरा चैनल हैक हो गया था मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया था 100K के बाद। ये मेरी जो जर्नी है 1 साल की है, अभी मेरा 1 मिलियन होने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे बोलना आता है। बोलना कहाँ से लेके जाओगे, इसको कैसे हैक करोगे? ये तो आई ऑल्सो फील कि मेरे से वापस सब खींच लो, सब कुछ चला भी जाएगा, तो आई हैव एक हनुमान जी ब्लेसिंग्स, कृष्ण जी वाला दिमाग और बोलने की ताकत, बस मैं ले कुछ नहीं चाहिए आपको। तो जब कहते हैं ना सर्व गुण संपन्न, तो वो है गणपति बापा। आप कभी भी जाएंगे, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सब लोग गणेश जी को बहुत मानते हैं। कभी आप बॉम्बे गए हैं अगर सिद्धि विनायक, तो मैं हर महीने जाती हूँ। इस महीने नहीं जा पाई, जून में, सॉरी, बट हर महीने जाती हूँ क्योंकि मुझे बुलावा ऐसे आ जाता है बाबा का। और जब मैं जाती हूँ सिद्धि विनायक, तो आपको देखेंगे ना वहाँ पे मुस्लिम्स भी इतने सारे आते हैं, क्रिश्चियंस इतने सारे आते हैं, जो हर धर्म के लोग आते हैं। पूरा मुंबई के ना पूरा। अच्छा, हाँ। तो वो क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि आपके पास सिर्फ बुद्धि है, बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं गणेश जी। तभी मैंने गणेश जी की रेमेडी बताई। तो गणेश जी की आराधना करते रहो, बुध अच्छा होगा ही होगा। बिजनेस में आपको लग रहा है लॉस हो रहा है, हमेशा 100% गणेश जी की आरती, स्थापना उनकी अपने घर पे, अपने ऑफिस में जरूर करनी चाहिए। अरे वाह, इस गणेश चतुर्थी हम ला रहे हैं गणेश जी, तो आप आना। बिल्कुल। ओके। वास्तु के अकॉर्डिंग कैसे देखें मरकरी को? मरकरी को देखो, बहुत सारी डायरेक्शन में देख सकते हो। अपने घर में अगर जब वास्तु की बात करें तो आप जितनी ग्रीनरी एंट्रेंस पे लगा सकते हो, अपने मेन डोर पे लगा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत पॉजिटिविटी आएगी, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपका मरकरी भी बहुत बढ़िया अच्छा होना शुरू हो जाएगा। वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा बड़े पौधे नहीं लगाने हैं। कांटे वाले पौधे काफ़ी सारे घरों में मैं जाती हूँ तो देखती हूँ कांटे वाले पौधे लगा देते हैं, वो ना लगाएं। कोई भी ऐसा पौधा ना लगाएं जिसमें नींबू का पौधा होता है, मिर्ची का पौधा होता है। लोगों को लगता है हम फल हैं,
फ्रूटी तो है, हम लोग काट के खा लेंगे, मिर्ची है रोज यूज हो जाती है, कभी नहीं गलती करनी है। आपको मिर्ची लगाई तो आपका पूरा जीवन तबाह कर देगी वो मिर्ची, तो बिल्कुल नहीं करना है ये गलती। तो वास्तु में मैं जितने लोगों को देखती हूँ सबने किया होता है, या ग्रीन कलर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया होता है, बिल्कुल नहीं करना है। ग्रीन करना ही नहीं आपको इस्तेमाल। अगर किसी से सलाह ली है जिस डायरेक्शन का है उस कलर को वहां यूज कर सकते हो। तो अपने घर में ग्रीनरी बहुत लगाएं। नेक्स्ट पे आते हैं गुरु जुपिटर, इनको कैसे सही रखें और कैसे इनसे पॉजिटिव इम्पैक्ट लें? देखो गुरु ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा 2-3 चीजें करने से। और आपको बता देती हूँ खराब कैसे पता लगे कि आपकी कुंडली में अच्छा चल नहीं रहा है या अच्छा नहीं है। आप ना किसी भी गुरु को, जैसे हम लोग हो गए या कोई संत हो गए, कोई महात्मा हो गए, आप बोलोगे अरे ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, अरे ये तो ये कर रहे हैं, उनकी नेगेटिव चीजें आपने बोल दी, आपने आसपास बोल दी, मम्मी को बोल दी कि पागल बनाते हैं, ये है। आपने जिस दिन ये बोल दिया आपका गुरु खराब हो जाएगा। तो कुंडली में गुरु खराब हो जाएगा अगर आपने किसी भी गुरु की, स्पिरिचुअल गुरु की, प्रेजेंट है जो गुरु उनकी या जो चले गए इस दुनिया से, उनकी बुराई कर दी। साक्षात शिव की अगर आप आराधना करना शुरू कर दे तो आपका गुरु बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उनसे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना। मेरे तो गुरु वही है। तो जब आप गुरु दीक्षा शिव जी से लेते हैं तो आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुरु का साथ एक ऐसा है कि बोला जाता है भगवान से ज्यादा हम उनको पूजते हैं, है ना। भगवान से पहले उनको पूजते हैं, माता पिता से पहले गुरु को वंदन करते हैं। पहली सीढ़ी पे उनको रखा जाता है ना, उनको रखा जाता है। तो सबसे पहले गुरु का साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास गुरु अच्छा है, आपका गुरु बहुत स्ट्रांग है, आपकी कुंडली में गुरु बहुत स्ट्रांग है, तो आपके सब सुनेंगे, कमांडिंग हो गए आप, लीडरशिप एम्पैरिटीज अच्छी होंगे आपकी। तो गुरु स्ट्रांग बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में, तभी तो बॉस सुनेगा आपकी, ठीक है। काफी सारे लोग हैं जो बेफजूल में ज्ञान देते रहते हैं। वरुण आपने मुझसे कुछ पूछा नहीं, मैं आपके बिजनेस के बारे में कुछ जानती नहीं हूँ, मैं आपको ज्ञान दे दिया, अरे ऐसे कर ले तो ऐसे हो जाएगा, अपना बिजनेस बिल्कुल बेकार है, बट मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ, तो मेरा गुरु खराब है। ऐसे भी आप जांच सकते हो। अब अगर ठीक करना है तो क्या करें, तो आपको हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए, जितना हो सके येलो डोनेट भी करना चाहिए, येलो चीज़ों में केले का दान करना चाहिए, येलो कपड़े का दान आपको करना चाहिए, किसी भी धार्मिक पुस्तकों का दान आपको करना चाहिए, जैसे रामायण हो गई, महाभारत हो गई, शिव पुराण हो गई, कितने सारे वेद पुराण है हमारे पास देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो वो सारी चीज़ें आप जितने भी धार्मिक स्थानों पे दान करके आ सकते हो वो करना चाहिए आपको। बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही देगा। आप फास्टिंग भी कर सकते हो गुरु बृहस्पति के लिए, विष्णु जी की आराधना कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। आपको पीला खाना खाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करने चाहिए खुद भी, गुरु को स्ट्रांग करने के लिए। और पीला टीका जैसे मैं लगाती हूँ, हल्दी का वैसे भी लगाना चाहिए। यहाँ पर कंठ पर और नाभि पर अगर आप तिलक लगाते हैं, क्योंकि आपका सेंटर पॉइंट ये है, आपके पूरे घर का जो वास्तु हम देखते हैं, जैसे ब्रह्मस्थान, तो हमारा ब्रह्मस्थान यहाँ पर होता है, नाभि पर, नेवल पे, तो उसको एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो ग्रह आपका वीक है, आप अगर उस चीज को, इत्र को, जैसे मैं बताती हूँ शुक्र के लिए तो इत्र लगाना चाहिए, तो इसी तरीके से बृहस्पति के लिए आपको हमेशा ही तिलक जो है हल्दी का करना चाहिए, नाभि पे लगा के रखें बस। ओके, परफेक्ट। वास्तु के अकॉर्डिंग इस देखिए वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसे मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट में हमारे गुरु का वास होता है, तो नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को आपको किसी भी पीले कपड़े को बिछाना चाहिए। काफी सारे लोग गलती क्या करते हैं, वहां पर लाल कलर का कपड़ा बिछा देते हैं, उनको लगता है मंदिर है, और हमने जन्मों से देखा है कि रेड कलर का ही आसन होता है, सबके घरों में रेड कलर के ही वस्त्र होते हैं। वो नहीं करना चाहिए, आपको येलो कलर का आसन होना चाहिए, आपका ग्रीन कलर का आसन हो सकता है, तो वहां पर आपको उस कलर की एनर्जी को एनहांस करना है। ओके जी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, जो सबका फेवरेट प्लैनेट है, आई डोंट नो व्हाई सबको इसके बारे में सुनना होता है, वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में। हाँ, मुझे लगता है मैंने ही बहुत वायरल कर दिया वीनस को। हाँ बताइए। हाँ, तो देखो खुशबू अगर पसंद है तो वीनस अच्छा होना चाहिए आपका। काफी सारे लोग हैं जो डिओ लगाते ही नहीं है, जो उनको परफ्यूम पसंद ही नहीं है, जिनको जो आता है एलर्जिक होते हैं, तो उनका शुक्र कहीं ना कहीं तो पीड़ित है, उनको पीड़ा दे ही रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने शुक्र पे काम करना चाहिए। आपको व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पहनना चाहिए, जैसे आपने और मैंने पहना हुआ है। तो व्हाइट जितना पहनोगे उतना शुक्र बढ़िया रहेगा। जितनी दही खाओगे, मीठी दही शक्कर मिला के, उतना वीनस आपको अच्छा रिजल्ट देगा। जितने संबंध बाहर कम बनाओगे, संबंधों से मेरा मतलब है फिजिकल रिलेशनशिप, जितना कम बनाओगे, एक पार्टनर होगा तो शुक्र बहुत बढ़िया रहेगा। काफी सारे लोग हैं जिनको लग्जरी भी पसंद है, पैसा भी है, सब कुछ अच्छा है, संबंध बाहर बना लिया, सारा पैसा डाउन, ये लोगों को पता ही नहीं है। ओके। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने का है। आई गेस इन लोगों को मिलता भी इजीली होगा, इजीली मिलता है, क्योंकि आई गेस शुक्र अच्छा है ना। हाँ, बट आपको नहीं करना है। हाँ, आई नो। अगर आपने फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बना लिए वरुण, तो आपके प्लेजर तो आपको एक टाइम तक मिल रहा है, 1 साल, 6 महीना, 5 महीना, उसके बाद फिर क्या? उसके बाद पैसा खत्म हो जाएगा, तो फिर आप उस मजे का करोगे क्या? लड़की भी तो तभी तक आएगी जब पैसा है, तो इसीलिए होती है। तो आपको जितना हो सके अपने शुक्र को कंट्रोल में रखने का है, अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना है, एक पार्टनर बनाओ और मजे लो,
उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो आपका शुक्र 100% खराब होगा। वो खराब होता है तो आपके कहाँ कहाँ पे इफेक्ट पैसे आता है? पे, सिर्फ पैसे पे या ब्रेन पे भी? पैसे पे, ओके, पैसे पे इफेक्ट तब आता है जब मून खराब हो। ब्रेन सॉरी, ब्रेन पे तब आता है Yes. जब मून खराब। ओके, ठीक है। तो मतलब आपको मल्टीपल रिलेशंस नहीं बनाने, अननेसेसरी अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, और क्या रेमेडीज हैं? और जितना हो सके खुश रहा करो। बहुत Okay. सिंपल सी रेमेडी, और कोई नहीं करना चाहता इसको। हाँ, सबको चाहिए मैडम पैसा खर्च करा के करा दो, कोई और तंत्र मंत्र बता दो, कोई वशीकरण करा दो। अरे खुश रहो, शुक्र अच्छा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जितना हंसते रहोगे ना, मेरे को मेरी मम्मी डांटती भी रहती है, मेरे पापा भी कुछ बोलते हैं, मेरे हस्बैंड भी कुछ भी बोलते रहेंगे, मैं हंसती रहूंगी। बोले तुम पागल हो गए, तुम हंसती रहती हो, अब तुम्हें डांट रहे हैं तो तुम सीरियसली क्यों नहीं लेती हो किसी भी चीज को? मैंने कहा अरे जाने दो, मजे आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है सब। जब आपने ये वर्ड सुन लिया ना, या बोलना शुरू कर दिया और यूनिवर्स को संकेत देने शुरू कर दिया, अरे सब बढ़िया हो रहा है, मजे आ रहे हैं बड़े। आप मुझसे पूछोगे ना वरुण कैसा लग रहा है भावना, मैं कहूँगा अरे बड़े मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। आप कौन सबसे वायरल कौन है इस टाइम एस्ट्रोलॉजर? अरे मैं खुद ही तो हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी पॉपुलर हूँ, मुझे कितने लोग प्यार करते हैं कि नहीं, बट जब आप अपने फेवरेट खुद हो जाते हो ना, तब आपका शुक्र आपको अल्टीमेट रिजल्ट देता है। ओके, कुंडली में कहीं पे भी बैठा है, अगर आप परफ्यूम से रोज नहाना शुरू कर दो, इत्र या परफ्यूम मिलाकर नहाना शुरू कर दोगे तो वीनस अच्छा हो जाएगा। सिनेमन का पाउडर जिनके पास नहीं है, सिनेमन का पाउडर रोज वाटर से नहाना शुरू कर दो, आपका जो शुक्र है वो आपको बहुत पैसा दे जाएगा। शुक्र पर्वत को एक्टिवेट कर लो यहाँ पर इत्र लगा के, या फिर मीठी दही उससे चैंटिंग कर लो ओम श्रीम नमः, तो आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा। ओम भार्गवाय नमः, छोटा सा मंत्र है दोनों, इनको चैंट कर लो तो आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप अपनी गर्लफ्रेंड को जितना खुश रखोगे, जितना उसको गिफ्ट दिलाओगे, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। तो गर्लफ्रेंड को कंजूसी नहीं करनी है कि पैसा नहीं है पैसा तो उसके ऊपर स्पेंड जरूर करो। ओके, जितनी फीमेल्स हैं आपके घर की सब शुक्र वाली हैं। मेक श्योर कि उनके कपड़ों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनकी लग्जरी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, उनके गहने, उनका परफ्यूम, उनके वार्डरोब में सब चीजें बढ़िया होनी चाहिए, एक नंबर। लड़के की ना जितनी वेल्थ है वो फीमेल से आती है ना। तभी तो हमारे पूर्व जन्म में हमारी जो दादी नानी होती थी, सब लोग होती थी, बड़ी सज धज के रहती थी, बड़े अच्छी ब्यूटीफुल कपड़े पहनती थी, पूरे गहने वहने पहन के चलती थी, कभी भी फेस्टिवल होता था तो। आई गेस इसका अभी करंट रियलिटी में बहुत अच्छा एग्जांपल अगर हम देखना चाहे तो दिखता है अंबानी फैमिली से। यस, अगर आप देखो कि अंबानी फैमिली की जो बहुएं लेडीज हैं, हैं, यस, हाँ, वो इतना वेल ड्रेस, इतना अच्छे से ज्वेलरी और सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट होता है। और वहीं पे आप जेंट्स को देखोगे तो दे आर वेरी सिंपल, बिजनेस माइंडेड, पैसा छापना है ना उनको, तो पावर शो कर रहे होते हैं। तो वो बहुत अच्छे से देखता है कि वो बिल्कुल। बहुत अच्छे बैलेंस करते तो आप जहाँ पे भी आप रिलेशनशिप में अगर हम बात करें, हम पैसे में बात करें, तो वेल्थ जो है बॉयज को, मेल को हमेशा कमाने में लगाया। और जो पुराने जमाने में, हम लोग तो अभी कमाना शुरू कर दिए, बट पुराने जमाने में अगर हम देखें तो रानी महारानी क्या करती थी, वो सिर्फ आराम करती थी, श्रृंगार करती थी। पूरा पूरा दिन उनके साथ उनकी जो मेड्स होती थी, हाउस कीपिंग स्टाफ होता था, पूरा उनका वो करना शुरू कर देता था, पूरा क्लीनिंग ये वो, और उनका जो श्रृंगार होता था वो घंटों घंटों चलता था। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें भी पैसा कमाना है, मेल्स को भी कमाना है, तो मैं जेंडर बाइस्ड बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं फीमेल जो है वो फेमिनिज्म को रिप्रेजेंट करती है, और फेमिनिज्म जो है शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी किताबों में लिखा है, लोगों को लगता है मैं बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पार्टी करोगे, म्यूजिक लाउड बजाओगे तो आपका शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, काफी सारे लोग हैं बोर्ड पर्सनालिटी, अरे मुझे लाउड म्यूजिक नहीं पसंद, मुझे तो क्लब में जाना ही नहीं पसंद। अरे जरूरी थोड़ा ना वहां जाके दारू पियो, जरूरी थोड़ा ना नॉनवेज खाओ, आप किसी भी रीजन के लिए जा सकते हो, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने के लिए वैसे चले जाओ, मूड फ्रेश हो जाएगा। जिंदा दिल हो जाओ। क्यों नहीं हो रहे हो? शुक्र खराब है इसीलिए नहीं हो पा रहे हो। अगर जाना शुरू कर दोगे, आप देखना पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग अपने आप एक ऑरा बना के रखते हैं, बहुत डल अपने आसपास, यस, तो वो शुक्र खराब कर शुक्र खराब कर रहे हैं अपना, तो वो नहीं करना है। जितना हो सके बाहर खाना खाना शुरू करो, फ्राइडे पार्टी करना शुरू करो फ्राइडे को, अपनी गर्लफ्रेंड को आउटिंग पे लेके जाओ फ्राइडे को, लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हो फ्राइडे को, रोमांटिक सा अच्छा गाना बजा के, वो बहुत अच्छा शुक्र कर देगा। बस सारे क्लब्स में फ्राइडे नाइट चलेगा। ओके, आपने कहा था नंबर्स लिखते हो आप यहाँ पे 24 या समथिंग, तो उससे वो भी शुक्र के लिए होता है? वो शुक्र के लिए होता है, क्योंकि अगर हम जोड़े 24 को तो 24 इज 6 ओनली, और जो हम वीनस की बात करते हैं तो 6 नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र से। व्हाई नॉट 6 डायरेक्टली? 6 इसलिए नहीं क्योंकि देखिए हम 2 प्लैनेट्स को एक्टिवेट करते हैं इसमें, मून को भी एक्टिवेट कर रहे हैं और राहु को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, और ग्रीन कलर के पेन से जब आप कर रहे हैं तो वो बुध को एक्टिवेट कर रहे हो आप, तो संबंध चाहिए हमें। अच्छा जी, जो लोग 24 को पैदा हुए, 24 को पैदा हुए, उनकी बहुत चांदी है, उनके पास बहुत सोना है, बहुत लग्जरी लाइफ है उनकी। काय मेरे को तो मिल नहीं रही। हाँ, अरे 24 फरवरी हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, तो इतना सब कुछ, और क्या चाहिए आपको? ओके, एस्पिरेशंस ही बहुत बड़े हो जाते हैं ना फिर। ओके, वास्तु के अकॉर्डिंग शुक्र को कैसे देखें?
देखो, शुक्र को साउथ ईस्ट की डायरेक्शन से हम वास्तु के हिसाब से देखते हैं तो साउथ ईस्ट हमारी किचन भी शुक्र है। तो किचन में जब बर्तन खराब तरीके से पड़े हैं, मतलब खराब इन द सेंस आपने बर्तन वॉश ही नहीं करवाए रात को या खुद वॉश नहीं किए और वो गंदे पड़े हैं और सुबह तक की हम वेट करें कि मेड आएगी तो वो वॉश करेगी, शुक्र 100% खराब हो जाएगा पूरे घर में जितने लोग रहते सबका। ओके। साउथ ईस्ट में वॉशरूम बना दिया, शुक्र खराब, पैसा बिल्कुल जितना आ रहा था सब चला जाएगा, पैसा आना बंद हो जाएगा, तो शुक्र खराब हो जाएगा। चाहे कितना भी कुंडली में अच्छा शुक्र है तो अपने घर के साउथ ईस्ट को चेक करो, क्लटर फ्री करो, वहां पे कुछ भी अच्छी चीजें रखो। अग्नि रिप्रेजेंट करता है जो साउथ ईस्ट है, क्योंकि वो अग्नि कोण है, तो वहां पर अग्नि का वास होना चाहिए आपके घर में। कोई वाटर एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं होने चाहिए, बाथरूम नहीं होना चाहिए, कोई भी गंदे आइटम नहीं होने चाहिए, कूड़ा करकट गार्बेज कुछ नहीं रखना है उधर, साफ रखना है बिल्कुल बढ़िया। शुक्र का, वीनस का तो कारक ही शुक्र तो सफाई पसंद है। परफेक्ट। अब आते हैं हम उस प्लैनेट पे जिससे सब डरते हैं। अच्छा। और सब बहुत ज्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। हाँ, शनि। शनि सैटर्न। तो क्या रेमेडीज है? देखो, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ जब सैटर्न की बात आती है, पता नहीं क्यों। आई आल्सो आई एडमायर हिम अ लॉट, क्योंकि वो एक रास्ता दे देते हैं, बेटा सही चल। और मुझे ना मेरी शनि की ना 7.5 चालू है 1-1.5 साल से, और जितने पॉडकास्ट में देती हूँ मैं सब में ये बताती जरूर हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इतना ग्रो कर सकती हूँ 1-1.5 साल में तो आप क्यों नहीं, है ना। हाँ। बताने का रीजन ये नहीं कि मेरे ऊपर नजर लगा दो, बट ये है कि हाँ मुझे कहीं ना, हाँ टचवुड कोई नहीं, बाबा है हमारे साथ, नजर नहीं लगती मुझे। तो जितना हो सके उतना आप अपनी शनि की 7.5 में, क्योंकि काफी सारे एस्ट्रोलॉजर ना डरा देंगे, शनि की 7.5 आ रही है, आप थोड़ा संभल के। अरे शनि आपको पीड़ित कर ही नहीं सकता, परेशान कर ही नहीं सकता जब तक आपके कर्म अच्छे हैं। और शनिदेव क्या देखते हैं कि आप कितने सारे लेबर्स के साथ आपके संबंध कैसे हैं, आपके घर का हाउसकीपिंग स्टाफ जो है, मेड्स हैं, खुश है कि नहीं है, उनकी सैलरीज आप टाइम से दे रहे हो कि नहीं। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज है ना बाहर बैठे हुए, वो सब शनि वाले हैं। मेरा जो ड्राइवर है, मेरी जो मैनेजर है, सब शनि वाले हैं। अगर वो आपके साथ सालों साल से है ना, आपको छोड़ के जाना ही नहीं चाहते, तो आपका शनि बहुत अच्छा है। अगर आपके नौकर बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, आपके घर का कुक चेंज हो रहा है, आपके घर के जो कर्मचारी हैं सब चेंज हो रहे हैं ना, आपके ऑफिस के लोग, स्टाफ जो है वो टिकता नहीं है, तो आपका शनि खराब है कहीं ना कहीं। अगर आपके साथ लोगों के संबंध बहुत सालों पुराने हैं, ड्राइवर होता है ना कई लोगों का 20 साल पुराना ड्राइवर है, पापा को भी ये लेके जाता था, मेरे को भी ये लेके जाता है, मेरे बच्चों को भी ये ले जाएगा, ऐसे वाले भी होते हैं अंकल। वो शनि अच्छा है उन अंकल का, बहुत बढ़िया शनि है। और जब शनि अच्छा होता है, जब शनि देने पे आता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है, पैसा भी देता है, नेम फेम सब कुछ मेरे को तो शनिदेव ने दिया है और महादेव ने दिया है। तो आप खुश हो जाओ, शनि की अगर 7.5 चल रही है तो बहुत पैसा आने वाला है, बहुत नेम फेम कमाने वाले हो, बट कर्म अच्छे रखने हैं। तो जितना हो सके दान करो। हाँ, रेमेडी आप पूछ रहे थे, बुलवा नहीं रही हूँ, देखो मैं आपको ज्यादा तो जितना हो सके काली चीजें डोनेट करनी चाहिए आपको, जितना हो सके काला कपड़ा दान करो, काले तिल दान करो, सरसों का तेल, चाय, कॉफी, ये सारी चीजें शनि की हैं। और जितने भी चीजें तेल में तली हुई हैं और नमक इन्वॉल्व है, समोसे, कचौड़ी, है ना, हम ब्रेड पकौड़ा, सब दान करना चाहिए आपको। चाय दान करनी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक दान करनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीजें दान कर रहे हो, शनिवार के दिन करोगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप किसी भी दिन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपको देनी किसको है? मंदिर के जो बाहर बैठे भिखारी, उनको नहीं देनी है, जो आपको रिक्शा चलाने वाले को, लेबर्स को, आपके घर के जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनको, कहीं आपको लग गया फैक्ट्री में काम चालू है, जो पसीना बहा रहे, मेहनत कर, बस सदर बाजार जाने गए और सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करके आने गए। या फिर आप जितने भी लोग हॉस्पिटल में पीड़ित है ना, हॉस्पिटल के बाहर आप लंगर सेवा करो, बहुत बढ़िया लंगर सेवा होती है वहाँ पे। आप कोई भी चीज़ डोनेट करना चाहते हैं ना, कभी हॉस्पिटल के बाहर करके देखना वरुण, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत अच्छी फैमिली से भी होते हैं और वो हॉस्पिटल जब जाते हैं ना तो इतना खर्चा हो जाता है ना उनका उस समय पे। और एम्स जैसे हॉस्पिटल में बोल रही हूँ, जो सरकारी अस्पताल हैं, पीजीआई है, वहाँ की ना बाहर पे आप देखना कभी भी खाने के लिए ना कुछ नहीं मिलता आपको, क्योंकि आप पेशेंट को छोड़ के नहीं जा सकते, है ना, और बहुत महंगा है या अनहाइजीनिक है। अगर आप वहाँ पे 10 दिन भी अगर अपनी कुछ भी सेवा करना चाहते हो तो वहाँ जाके करो, अस्पताल के बाहर। आपका शनि आपको उच्च का दिखेगा ही दिखेगा, कुंडली में किधर भी बैठा है वो सब बढ़िया देगा रिजल्ट आपको। ओके, और क्या करना चाहिए? और जूते ज्यादा नहीं खरीदने चाहिए, नहीं खरीदने चाहिए। काले जूते शौक है तो वो थोड़ा सा अम्ल लगाए अपने जूतों में बहुत ज्यादा जूते होते हैं काफी सारे लड़कों के पास, मैंने देखा है, फीमेल्स के पास देखा है, ये मेरी इस ड्रेस के साथ जाएगा, मेरे इसके साथ जाएगा, ये मेरे सूट के लिए है। अभी तो मेरे को नया शौक आ रहा था जूतों का, तो शनि एक्टिवेट हो रहा होगा कहीं ना कहीं। रुक जाओ, थोड़ा सा लिमिटेड खरीदो, मतलब 5-10 जूते हैं ठीक है चलेगा। काफी सारे लोगों के पास ना वार्डरोब भरी होती है,
वो नहीं करना है। या फिर उसको पहनना शुरू कर दो वरुण, अगर आप पहन यूज रहे करो हो उनको, यूज करो, पड़े पड़े नहीं नहीं रहने चाहिए। ओके। और हाँ, शुक्र की एक छोटी सी रेमेडी, कि शुक्र की रेमेडी है, अगर आपके पास कपड़े बहुत ज्यादा पड़े होते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रांडेड क्लोथ्स पड़े हैं, बट उनके टैग्स नहीं कटे हैं, नहीं पसंद, टैग्स नहीं कटते हैं उनके सालों साल, हाँ वो नहीं करना है, शुक्र खराब हो जाएगा। यूज करो जितना नए कपड़े कुछ तो पता है आपको, 2 जैकेट्स ऐसी है कि मैंने इतना बल्क शॉपिंग की थी यार, रेयर रैबिट से या पता नहीं कौन से ब्रांड से, उनके ना अब इतना सारा था और रात हो गई थी तो उनको भी जल्दी थी, तो उसके वो भी नहीं हटाए थे, वो मैग्नेट्स वो भी लगे पड़े हैं, और हम लोगों को दिखाते तो कहते तो चुरा के लाया। अरे भाई बिल है मेरे वहाँ पास, कौन सा चुराएगा कौन, वही बिल है मेरे पास, पर पॉइंट इज कि मेरे तो वो भी नहीं हटे, ठाक की तो बात दूर की है। नहीं, आपको हटाना चाहिए और यूज करना चाहिए। शुक्र बिल्कुल खराब हो जाता है अगर आपके नए कपड़े पड़े हैं और वार्डरोब में अगर जूते पड़े हैं, तो शनि आपको पीड़ित करेगा ही करेगा। तो जूते जितने भी हैं उनको रोज इस्तेमाल करो तो बहुत बढ़िया है। बाकी पड़े रिटायर नहीं कैसे करूं, किसी को दान दे दूं या हाँ, गंगा जल छिड़को और दान दे दो, ठीक है। हाँ, उसकी एनर्जी, आपकी एनर्जी उसके अंदर है। जूतों को, कपड़ों को, अंडरगारमेंट्स के अंदर आपकी एनर्जी बहुत होती है, तो मेक श्योर करें जब भी आप डिस्कार्ड करें तो उसको काट के करें, अंडरगारमेंट्स को ठीक है, काट दें फिर डंप कर दें, वो ठीक है। चलेगा। जो लोग आगे पास ऑन करते हैं वो बिल्कुल नहीं करना है, जो नमक के पानी से धोखे कर देते हो वो कर सकते हो, ठीक है, वो कपड़े कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ओके। वास्तु के अकॉर्डिंग शनि, देखो वास्तु के अकॉर्डिंग जितना अपने घर में काले कपड़ों को कम इस्तेमाल करोगे, काले कर्टन्स, काला और ये तो स्टूडियो, आई नो स्टूडियो ऐसे ही होता है, बट काले जितना कम यूज करोगे आप तो बहुत अच्छा रहेगा। काफी सारे लोगों के घर में नीला पेंट हो जाता है, काफी सारे वॉल्स नीली कर देंगे, या फिर कोई कुछ ऐसा इंटीरियर होता है उनका कि नीला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, काला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, उनको प्यार होता है ग्रे कलर से, वो बहुत ज्यादा आपको पीड़ित कर देगा शनि। आपकी कमर, स्पाइनल कॉर्ड, आपके पैर सब खराब होने शुरू हो जाएंगे, घुटनों के ऑपरेशंस बहुत जल्दी हो जाएंगे, आपके स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना, यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाएगा, तो ये आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगा, आपका स्पाइन। तो आप उसको अवॉइड करें जितना हो सके। काली फर्नीचर भी यूज ना करें। काफी सारे लोगों के घर में ना ब्लू कलर के सोफे या ग्रे, डार्किश ब्राउनिश ग्रे, ब्लैक कलर का कुछ तो काउच रख देंगे, वो नहीं रखना है, ये कलर्स अवॉइड ही करते हैं, बिल्कुल अवॉइड करने हैं कंप्लीटली। ओके। अब आते हैं उस वाले प्लैनेट पे जो कलयुग में बहुत ज्यादा फेमस है और आगे सबको एक्टिवेट करना है क्योंकि सबको सोशल मीडिया पे आना है, यस। राहु। देखो राहु तो इल्यूजन देता है, राहु हमें कनेक्टिविटी राहु से हो रही है, हर चीज आप यूज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी से जुड़ रहे हो तो राहु की वजह से जुड़ रहे हो, AI राहु है। तो राहु जिसका एक्टिव नहीं रहेगा या जिसको अच्छे फल नहीं देगा उसके जीवन में कोई फायदा नहीं है फिर आजकल के युग में जीने का, क्योंकि राहु नहीं आपके जीवन में एक्टिव है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। शेयर मार्केट राहु है, डिजिटल कंटेंट वाला राहु है, सब कोई राहु ही तो है। और राहु और बुध की दोस्ती भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपके पास बोलने का हुनर है तो आपने राहु को एक्टिवेट करो। अब कैसे करना है उसको, खराब पीड़ित बहुत जल्दी कर देते हैं लोग राहु को। कैसे पता लगता है पीड़ित है? वो गंदा सिम्टम्स बताइए। गंदा रहना बहुत पसंद है राहु वाले को, नॉनवेज बहुत खाएगा, ओके, कोई मंगलवार नहीं, कोई शनिवार नहीं, रोज नॉनवेज चाहिए तो चाहिए उसको। ड्रिंक हैबिट, स्मोकिंग जरूर करता है, स्मोक जरूरी नहीं कि स्मोकिंग ही, हुक्का पीना, शीशा, गांजा, कुछ भी तरीके का नशा, वेव वगैरह कुछ भी नशा करेगा ही करेगा राहु वाला। वॉशरूम गीला छोड़ता ही छोड़ता है, कितना भी बोल लें घर वाले बेटा वाइपर मार के आना, नहीं मारेगा वो। वॉशरूम में घंटों घंटों फोन से खेलना राहु के ट्रेड्स हैं, ये सारे नेगेटिव ट्रेड्स हैं, सारे नेगेटिव ट्रेड्स हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करने हैं। आपको जो है रात को जगाता है राहु, एक्टिव जो हो जाओगे ना रात को, प्लानिंग चालू लैपटॉप पे, अरे ये कंटेंट बना लेता हूँ कल को ये वायरल हो जाएगा जितने भी आइडियाज आएंगे ना उसको, बढ़िया आइडियाज होते हैं पर रात को ही आते हैं। या फिर नींद नहीं आना, सुबह सोना, वो राहु के ट्रेड्स हैं। किसी भी गुरु पे बिलीव नहीं करना, राहु वाला कभी किसी को गुरु बना ही नहीं सकता। उसकी ना अपनी एक जोन होती है, अपनी एक दुनिया चल रही होती है, उसको लगता है मैं बहुत बढ़िया स्टार हूँ। कैलकुलेटिव बहुत होता है, आपकी इनकम कितनी है मुझे पता होना चाहिए क्योंकि मैं राहु वाली हूँ, ऐसा होता है। पड़ोसी कितना कमा रहा है, उसके घर में कौन सी गाड़ी आने वाली है वो सब पता करेगा, ऐसा वाला होता है उसका नेचर। तो राहु के ट्रेड्स ऐसे हैं, बट उसको ठीक भी कर सकते हो आप। फिट करी होती है ना एलम, उसको अपनी पॉकेट में रखना शुरू कर दो, और 2 लौंग के साथ, जो फूल वाली लौंग होती है, क्लोव्स फूल वाला होता है ऊपर से, उसका जो हिस्सा होता है फूल वाला, उसके साथ रखना शुरू कर दो। फिटकरी का छोटा सा पीस अपने पॉकेट में, अपने लैपटॉप में, अपने पर्स में, किधर भी। आपके ऊपर राहु की नेगेटिव इम्पैक्ट्स आने बंद हो जाएंगे कुछ समय, 43 डेज बाद। रखो उसको, आज रखिए, हर शनिवार या बुधवार आप उसको फेंक दो, डंप कर दो, फ्लश आउट कर दो। फिर दोबारा शनिवार को या बुधवार को जिस दिन आपने रखा था, 1 हफ्ता होने के बाद दोबारा से रिप्लेस कर दो, दोबारा से ऐसे करो। तो मुझे लगता है कि आप 43 डेज करके देखोगे, आपका राहु का इम्पैक्ट 100% ठीक हो जाएगा।
ओके अपने वॉशरूम को खुद से साफ करो। आपके घर में 10 नौकर हैं भले ही, बट आपको अपना वॉशरूम, अपना WC पॉट 100% साफ करना पड़ेगा वेडनेसडे को और सैटरडे को हार्पिक लगाकर। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आप किसी भी स्वीपर को अगर हार्पिक का जो बॉटल होता है, टॉयलेट क्लीनर होता है, या फिर नील होता है, या फिर आप देखेंगे कि जो हमारा लाइजॉल वगैरह जो ये सब फ्लोर क्लीनर्स होते हैं, ये सब देना शुरू कर दो। कुछ करेंसी नोट लगा के 100, 200, 500 रुपए जो आपको लगता है, वो आप स्वीपर को देना शुरू कर दो 4 बुधवार। राहु अच्छा हो जाएगा आपका। ओके अपने ऊपर से नारियल, जो ये शिवरात्रि शिव जी का जो समय आ रहा है, या फिर कभी भी शनिवार के शाम को आपको अपने ऊपर से 7 नारियल ले लेना है। 7 एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब एक नारियल एंटी क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाया, दूसरा नारियल 7 टाइम्स घुमाया, इस तरीके से 7 नारियल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज सर के ऊपर से घुमाने हैं, काले कपड़े में बांधने हैं और जल प्रवाह कर देना है किसी भी शनिवार की शाम को। ओके ये राहु का बहुत बढ़िया उपाय है। ठीक है। ओके तो आपने बताया कि राहु नेगेटिव इफेक्ट देता है, तो ऐसा होता है। राहु पॉजिटिव इफेक्ट देता है किसी पे, तो क्या होता है? एकदम से बम्बार्डिंग होती है पैसे की, फेम की, नेम की। काफी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज आपने देखे ना, एकदम से आए और एकदम से बिग बॉस में चले गए, फिर अभी वो कहाँ हैं हमें पता ही नहीं है। एकदम से नेम देगा, एकदम से फेम देगा, एकदम से पैसा भी राहु देता है। तो ये पॉजिटिव कहाँ हुआ अगर एकदम से आया और फिर वापस चला गया? तो मतलब पॉजिटिव इन द सेंस उनकी जीवन में उनको लगता है कि पॉजिटिव है। तो राहु कभी पॉजिटिव देता है? कभी पॉजिटिव नहीं देगा। स्टेबल इनकम कभी नहीं देगा। तो राहु कभी पॉजिटिव क्योंकि इल्यूजन है ना। तो जो लोग भी सोचते हैं कि हमने राहु को संभाल लिया, वो भी एक इल्यूजन है। इल्यूजन है वो भी। तो फिर कैसे राहु के साथ आप देखना ना, शेयर मार्केट है, जितने भी शेयर मार्केट वाले हैं उनके पास रातों रात पैसा आता है, या जितने IPL हैं, जो जितने भी गैम्बलिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके, जो मेरे पास आते हैं बिजनेसमैन, मैं नाम तो नहीं ले पाती हूँ उस बिजनेस का भी इवन, तो काफ़ी सारी चीज़ों से पैसा भी कमाया जाता है। तो हम 2 नंबर ले लेते हैं कि 2 नंबर से जब जो लोग पैसा कमाते हैं वो सब राहु वाले हैं। उनके पास जितनी तेजी से पैसा आएगा ना वरुण, उतनी तेजी से और उतनी जल्दी वो चला जाएगा अगर राहु से वो पैसा आ रहा है तो राहु को कभी अपने जीवन में हावी नहीं होने देने का है। हावी इन द सेंस उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस रखो, जो मैंने सफाई वाला बताया, जो चीज़ें करने के लिए वो बताया वो करो। लोगों को जब राहु की जब प्रवृत्ति एक्टिव हो जाएगी ना, ये जब मैंने बोला वॉशरूम क्लीन नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पैसा वैसा सब कुछ होगा, बट आपके पास रिश्ते नहीं बचेंगे। आपके रिलेशनशिप राहु ले जाता है। आप देखना, राहु से जितने भी लोग पीड़ित है ना, उनके रिलेशनशिप कभी भी उनके पास नहीं रहते। उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी शादी कभी नहीं चलेगी, उनके इवन पेरेंट्स भी उनके साथ नहीं रहते। जैसे मूवी थी जन्नत, वो राहु का इम्पैक्ट है। तो ऐसा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आपको अपने राहु को थोड़ा बैलेंस रखने का है, स्टेबल रखने का है, एक्टिव नहीं होने देना, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो ये सारी चीजें हैं। आप देखना, उस इंसान को नीले कलर के, काले कलर के कपड़े बहुत पसंद होंगे अपर बॉडी पे, 100% पहनता होगा वो। उसके वार्डरोब खोलोगे 99.9%, मैं कुंडली खोलते ही बता देती हूँ, आपके वार्डरोब में काला और नीला कपड़ा बहुत है, शर्ट टी शर्ट। क्योंकि मैडम आपको कैसे बता, अभी तो आपने मेरा नाम और मेरी कुंडली मतलब पूछी है, पहली चीज आप ऐसे बता रहे हो। मेरा भी ऐसे है, 70-80% ब्लैक ही है सब। सकता है। तो मेरे को भी नेगेटिव इफेक्ट हो रहा होगा। हाँ, हो सकता है। ओके। गैम्बलिंग और ये सब तो नहीं करते? पर ये सब नहीं कर रहा। गेमिंग शौक तो नहीं है? बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, बस एडिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। बहुत ज्यादा नहीं है। लाइक कुछ चीज आपने जो राहु की नेगेटिव बताई, उसमें से सारी नहीं है, कुछ एक दो चीजें हैं, बट वो भी बहुत ऐसे नहीं है कि पागल हूँ। हाँ, आई गेस फिर वो बुध की महादशा चल गई तो उससे समझ रहे हैं। ओके, परफेक्ट। वास्तु के अकॉर्डिंग राहु इज योर वॉशरूम। तो वॉशरूम को जितना क्लीन रख सकते हो, जितना साफ सुथरा, खुशबू आनी चाहिए वॉशरूम में, जितनी आपके रूम में नहीं आ रही उतनी वॉशरूम में से खुशबू आ रही है, बिल्कुल सारी चीजें सेट रखी हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, तो राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अगर वॉशरूम गीला है, गंदा पड़ा हुआ है, काफी सारे लोगों को देखती हूँ, बहुत अच्छा इंटीरियर, बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर वॉशरूम गंदा बहुत करते हैं। मेल कर देता है या फीमेल कर देता है, बच्चे कर देते हैं, वॉशरूम गंदा ही रहता है, गीला ही रहता है हमेशा, नहाने के बाद वाइप आउट ही नहीं होता। उस घर में हमेशा राहु एक्टिव रहेगा ही रहेगा। राहु आपको भूत प्रेत से भी मिलाता है, मतलब अकल्ट साइंस से मिलाता राहु आपको, भूत से, प्रेत से, नेगेटिव ऊर्जाओं से। आपको मजा आता है उनकी बातें सुनने में, उनकी कहानियां सुनने में। काफी सारे लोगों को सुना है ना, हॉरर मूवीज देख के सोने का शौक होता है, अकल्ट में घुसने का शौक होता है, वो मोमबत्ती जला जला के भूतों को बुलाने का शौक होता है। तो सब राहु वाले हैं। ओके, मूविंग ऑन। केतु मैं केतु से रूल होती हूँ। आध्यात्मिक बहुत होते हैं, आध्यात्मिक होने से ज्यादा अच्छे, उनकी इंट्यूशन बहुत शार्प होती है, बहुत इंट्यूटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं,
बात करने पे आ जाएं तो एक धार्मिक गुरु भी बन सकते हैं अच्छे, क्योंकि उनको बोलना अच्छा आता है, उनकी कमांड अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा संत टाइप की प्रवृत्ति होती है। बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक सुख से ज़्यादा प्रभाव होता नहीं है उनको। एक समय आता है 50s में 60s में या लेट लाइफ में उनको ना पहाड़ों पे बहुत प्यार आ जाएगा, पहाड़ पे जाके बस जाता हूँ, एक छोटा सा आश्रम बना लेता हूँ या बना लेती हूँ और ये सारी चीज़ें ना जो मैंने कमाई है वो दान दे देता हूँ, त्याग देता हूँ। सब त्याग देंगे वो, त्याग देते हैं और बिल्कुल मेटलिस्टिक सुख से उनको मतलब ही कोई नहीं पर इनको कमाने का शौक भी होता है 100% स्टार्टिंग में। 100% कमाते बहुत हैं और कमा लेंगे उस पैसे को और वो अच्छा चलता भी है इनके पास, टिकता है। अरे वाह, कितना कमा रहे हो आप? अरे मेरे पास का बट केतु वाले कुत्ते से भी बहुत प्यार करते हैं, पशुओं से बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छी चीजें हैं केतु वालों को। क्योंकि देखिए सर तो है नहीं, सिर्फ दिल से सोचते हैं, बहुत इमोशनल भी होते हैं, इमोशनली अटैच हो जाते हैं, तो डिटैच होने में समय लग जाता है। लोग इनका फायदा उठा के भी चले जाते हैं। आपको उठाते हैं? कैसे मतलब रो धो के उठा लेते हैं। अब तो नहीं उठाना चाहिए, अब तो हाँ मैं बोल्ड हो गई हूँ। ओके, और बताइए। और केतु वालों को अगर पीड़ित कर रहा है केतु, आपको लग रहा है कि पीड़ा दे रहा है, तो आपको सबसे पहले तो इमोशनल नहीं होना है। दूसरा, अपने सेवा का जो रूटीन है वो बढ़ा देना है। मतलब हर शनिवार आपको कोई दान बोला है तो वो करना ही करना चाहिए। कुत्तों को फीड कराने से केतु बहुत अच्छा होता है। कुत्ते की सेवा जब मैं बोलती हूँ तो जरूरी नहीं कि घर में कुत्ता पाल लें, घर में कुत्ता नहीं पालने का, आपको स्ट्रे डॉग्स की सेवा खूब करनी चाहिए, आपको पशुओं की सेवा बहुत करनी चाहिए, गाय की सेवा बहुत करनी चाहिए। ये सारी चीजें जब आप करते हैं, इंसानियत की सेवा करनी चाहिए, तो केतु आपका बहुत बढ़िया चलेगा। और आपको ऐसी इंट्यूशन आएंगी, मतलब मुझे ऐसे फील भी होता है क्योंकि मैं 7 नंबर वाली हूँ, तो मुझे कभी ऐसी फील भी होती है एनर्जीज की मेरे साथ कोई है। जैसे मैं अभी इस रूम में आई हूँ तो मुझे अकेला महसूस नहीं होता कभी भी। मैं हूँ आपके साथ। तुम तो नहीं वरुण, आप तो हैं, बट बहुत पॉजिटिव सोल्स भी आपके साथ कनेक्टेड रहती हैं और कभी भी मैं अकेला नहीं फील करती अपने आप को। जहाँ पे भी मैं जाती हूँ ना, बहुत दमदार तरीके से जाती हूँ, और ये बचपन से होता है। अभी तो मुझे पता लगा कि ये चीज़ मेरे साथ है, बट ये इंसिडेंट मेरे साथ बचपन से होते हैं कि मेरे साथ एक चीज़ चल रही है जो मुझे बहुत शक्ति दे रही है, या मैं गिरने वाली हूँ तो मुझे बचा रही है। तो मेरी लाइफ का एक छोटा सा इंसिडेंट सुना देती हूँ कि मेरे को ना पैरालिसिस हो गया था 1.5 साल पहले, और मैं चलना बंद हो गई थी। 6 महीने में बेड पे ही थी, क्योंकि मेरी स्पाइन सर्जरी हुई है, मेरा पूरा ओपन स्पाइन ऑपरेशन हुआ है, मेरे स्पाइन में ट्यूमर था। आप सोचिए कि मैं चलना बंद हो गई, मेरे को, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मैं सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं जा ही नहीं पा रही, महादेव पे एक लोटा जल जो चढ़ाने का नियम बचपन से है वो नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत बेचैनी होती थी। और अकल्ट साइंस में मैं घुसना शुरू हो गई थी तब, तो मैंने बिल्कुल, मेरी कंसल्टेशंस इतनी होती थी तो मेरे कभी भी किसी क्लाइंट को ऐसा फील नहीं होता था कि भावना मैडम चल नहीं सकती, क्योंकि ओवर कॉल होती हैं, मिलने किसी के लिए हम बुलाते नहीं थे तभी। तो जब मैं बैठी रहती थी ना बेड पे या फिर अपनी व्हील चेयर पे, तो मैं ना सिर्फ भगवान को याद करती थी। शिव को मैंने इतना याद किया कि मेरे को ना ये साल आप ठीक कर दो, मुझे केदारनाथ पैदल चल के आना है। और मैंने डेट भी फाइनल कर दी थी, मंथ भी फाइनल कर दिया था। तो विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रांग होती है केतु वाले की, जो चीज ठान ली वो मिलेगी ही मिलेगी। और यूनिवर्स से कनेक्शन डायरेक्ट है अपना, बीच में कोई मीडिएटर नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन होता है मेरा उनसे। तो मैंने बोल दिया था कि ये अक्टूबर में, सितंबर में मैं आ रही हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे को चल के आने का है। अब आप देखो मुझे चलाओगे कैसे। और डॉक्टर्स ने बोल दिया था ये पता नहीं चल पाएगी कि नहीं कभी, क्योंकि इंजरी स्पाइन की है, ऑब्वियसली यंग हूँ, रिकवर कर गई, विल पावर स्ट्रांग है तो रिकवर कर गई। तो मैं कहती हूँ, मैं इसलिए बार बार सुनाती हूँ अपनी स्टोरी, क्योंकि अगर मैं ठीक हो सकती हूँ तो कोई भी ठीक हो सकता है। तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, तो आप किसी पे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो मेरे को जंगल में भी छोड़ दोगे, मेरे को सिर्फ एक फोन दे दो, मैं सब कुछ कर लूंगी जो मैं आज कर रही हूँ। मेरे को बोलना आता है। ओके, सो केतु वाले को क्या रेमेडीज करनी चाहिए? केतु वाले को सिर्फ काली चीजों का दान करना चाहिए। केतु वाले को जितनी हो सके सेवा बहुत करनी चाहिए। केतु वाले को ध्यान जरूर करना चाहिए, मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि चक्रा बैलेंसिंग बहुत ज्यादा अलाइंड होती है उनकी, यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है उनका। नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट बैठ के ध्यान जरूर करना चाहिए, और एक गुरु आपके जीवन में जरूर होना चाहिए। ओके, वास्तु के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी ऑस्पिशियस एनर्जीज है वहां पर। आपके घर का एंट्रेंस बहुत साफ सुथरा होना चाहिए अगर आप केतु से रूल होते हो, क्योंकि केतु जो है सिर्फ दिल से सोचता है। तो दिल में जब भी आएगा ना इंसान, तो कभी भी एंटर करेगा कोई भी घर में, तो नेगेटिव पावर्स को भी बहुत जल्दी ले लेते हैं। आपके घर में कोई भी नेगेटिव पर्सन आया तो उसकी एनर्जीज को बहुत जल्दी ही ले लेते हैं ये लोग। दिल से इमोशनल होते हैं ना, वीक हैं, सर तो है ही नहीं, दिमाग से तो कुछ सोच ही नहीं रहे, तड़गमबाजी तो चल ही नहीं रही, अपना तो दिल ही चल रहा है। तो दिल से सोच के कहीं पे भी भावनाओं में बह जाते हैं। तो मेरा नाम भी भावना है, भावनाओं में ही बह जाते हैं वो लोग। तो उससे बहुत ज्यादा इमोशनली, और अकल्ट साइंस में जब हम आ जाते हैं तो बहुत सारी एनर्जीज आपको अटैक करने की भी कोशिश करती है अकल्ट साइंस में। ओके, तो यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड। शील्ड होना एक शील्ड होना चाहिए, एक ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए आपको। ओके, आप हो बोल्ड?
मैं बहुत तो अच्छा हो रहा है आपका, परफेक्ट। तो अब आते हैं महादेव पे, सावन आने वाला है, कुछ सावन स्पेशल रेमेडीज दे दीजिए आप। देखिए सावन पे तो आपको ना ऐसी रेमेडीज दूंगी जो आप करके पैसे की रेमेडीज दे देती हूँ। सबसे पहले तो सब लोग जितने 90% मेरे पास वरुण लोग आते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी चल रही है, बट वो बोलते हैं मैडम अभी 5 है तो 10 करना है इस साल, उसकी रेमेडी बता दो। मैंने कहा आपको क्या चाहिए? बोला पैसा चाहिए। अब एक इंसान आया जो बिल्कुल जो लॉस में है, उससे पूछती हूँ आपको क्या चीज, किसके प्रश्न पूछना चाहते हो? तो मैडम पैसे का। आप बोलते हो इंस्टेंट मनी आ जाएगा, वो रेमेडी बता दो। तीसरा इंसान आता है जिसके पास खूब सारी मर्सिडीज हैं, खूब सारा बढ़िया बंगलो है उसका, बट मैं पूछती हूँ क्या चाहिए? तो बोला मैडम दुबई में बहुत सारे फ्लैट्स होने चाहिए, घर होने चाहिए, मेरी कोठियां होनी चाहिए, दुबई में होना चाहिए मेरा सेटअप जो है। इंडिया से मैं बोर हो गया हूँ। तो पैसे की ना कोई लिमिट नहीं है वरुण। आप मर्सिडीज में चल रहे हो, आप ऑडी में चलते हो, आप ऑटो में चलते हो, आप किसी में भी चलते हो, आपको पैसा चाहिए ही चाहिए। तो मुझे लगता है पैसा एक ऐसी एनर्जी है जो आपको अपनी तरफ पुल करती है, और बहुत अच्छी चीज है ये, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ऐसी महात्मा संत नहीं हूँ कि मैं आपको बोलूँ आप अपना पैसा दान कर दो, त्याग दो, ये कर दो कर दो। जब मैं अपनी चीजों को अच्छे से मेंटेन कर सकती हूँ तो मुझे लग रहा है दूसरा क्यों नहीं। सबसे पहला पैसा कमाओ, सब चीजें बाद में है, सब चीज बाद में खुद आएगी आपके पास। तो सबसे पहले पैसा कमाने की रेमेडी बता देते हैं कैसे कमाना है पैसा। ये जब सावन आएगा, सबसे पहला सावन जो है 11 जुलाई को है। 11 जुलाई वाले दिन आपने अपने घर की दहलीज मतलब एंट्रेंस, मेन एंट्रेंस को एक्टिवेट करना है कि महादेव आपके घर में खुद आए, माता रानी के साथ खुद आए, और माँ पार्वती का वास आपके घर में हो, गणेश जी के साथ, उनका पूरा परिवार आपके घर में आए और वो वहीं रह जाए, है ना। इतनी ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं कि वो यहाँ पे हैं, सिर्फ आपको उनको बुलाना है। हम आपको इनवाइट नहीं करेंगे तो आप कैसे आएंगे हमारे घर? तो इन्विटेशन तो देना जरूरी है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ना थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, गंगा जल ले लेना है, दोनों चीजों को ना अपनी दहलीज पे छिड़क दें। मेन एंट्रेंस होते हैं ना, फूल लेके उससे छिड़क देना है, और वहां पर ओम नमः शिवाय लिख देना है दूध से ही। दिखेगा नहीं दिखेगा कोई दिक्कत नहीं, ओम नमः शिवाय लिख देना है दूध से। बाहर की तरफ खड़े होना है, अंदर की तरफ फेस करके ओम नमः शिवाय लिख देना है। ओम नमः शिवाय लिख के आपको उस जल को जो है पूरे घर में छिड़क देना है। और अगर वो शिवलिंग पे चढ़ा हुआ हो, काफी सारे लोग हैं जो, हम तो इंडियंस हैं, नॉर्थ इंडियंस, हम तो जा सकते हैं, शिवालय हमारे घर में 500 मीटर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे ही है। शिवलिंग पे अगर आप चले जाओ और चढ़ा दो उस जल को, और वहां से जलधारी से जो जल निकल रहा है उसको लेके अपने घर में एंट्रेंस पे छिड़क दो, और ओम नमः शिवाय उससे लिख देंगे ना अगर आप, तो ये सावन जो विश मांगोगे ना वरुण, वो पूरी होनी ही होनी है। सिर्फ सावन कर लो, मजा आना शुरू हो जाएगा। और ये फर्स्ट सावन करना है लिखने वाला, बाकी आपको जिस दिन आप जल लेके आओ सिर्फ छिड़क दिया करो बस, और अपनी विश याद कर लिया करो। महादेव ये चाहिए तो चाहिए, क्योंकि देवों के देव महादेव में ना एक ऐसी शक्ति है, जो चीज आपने, ब्रह्मा जी ने आपका पूरा चार्ट बना लिया, विष्णु जी ने आपके कार्मिक चार्ट्स को देख के सब कुछ अलाइन कर दिया कि भाई ये मिलेगा तुमको। अब आ गए महादेव के पास रोते रोते हम लोग कि महादेव ये तो लिखा गया, ये नहीं चाहिए मुझे तो इस लड़की से शादी करनी है, मुझे तो यही चाहिए, इतना ही पैसा चाहिए, यही वाली गाड़ी चाहिए, यही घर चाहिए। आप देखो कुंडली मुंडली मुझे नहीं पता, हम तो बच्चे हैं ना उनके। महादेव कहते तथास्तु। सिर्फ एक लोटा जल से प्रसन्न कैसे हो सकता है कोई भगवान? क्योंकि वो महादेव हैं, देवों के देव हैं, इसीलिए वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उनको बहुत फैंसी चीजें नहीं चाहिए, कोई मेटलिस्टिक चीजें नहीं चाहिए कि आप उनको छत्र चढ़ाओगे, आप उनको श्रृंगार करोगे। श्रृंगार किससे करते हैं? भस्म से करते हैं। तो जो भस्मधारी है वो क्या करेगा? अगर आप भस्म लगा के भी चले जाओगे, गंदे सड़ंदे भी चले जाओगे, वो आपको ग्रहण कर लेंगे कि आजा, बहुत बढ़िया है। तो रावण भी उसका था, राम भी उसका था। तो महादेव के अंदर इतनी पावर है कि आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको अगर पैसा चाहिए, इत्र मिलाकर बाबा के ऊपर चढ़ाना शुरू कर दो रोज शिवालय पे 1 लोटा जल। इत्र होता है ना, छोटी छोटी शीशियां, उसको मिलाया, चढ़ाना शुरू कर दिया। नहीं मिल रहा है इत्र, नहीं अवेलेबल है, कर्ड सबके पास अवेलेबल है, घर में भी जमाते कई लोग, दही से स्नान कराना शुरू कर दो बाबा भोलेनाथ का। आपको वो चीज मिलनी शुरू हो जाएगी जो आप इमेजिन भी नहीं कर रहे थे। कहाँ से पैसा आ रहा है? ऐसा इंस्टेंट मनी आती है, और ऐसा पैसा आता है जो बल्क में होता है। 43 डेज कर लो तो बल्ले बल्ले हो जानी है। नहीं कर सकते तो सिर्फ सावन कर लो तो 100% पैसा आएगा ही आएगा। अब काफी सारे लोग हैं जो प्यार में पीड़ित हैं, तो जिनको प्यार चाहिए सावन में तो प्यार भी मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि कुंडली में किसी पंडित से आपने पूछा, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप गए और आप हताश हो गई हो ना कि लव मैरिज तो है ही नहीं कुंडली में, या इस गर्लफ्रेंड से आपकी शादी हो ही नहीं सकती क्योंकि पापा मम्मी नहीं मान रहे। तो आप सावन के जो ये ऑस्पिशियस एनर्जीज हैं इसको वेस्ट मत जाने दीजिएगा बिल्कुल भी। आपको करना क्या होगा, आपको जो है उस लड़की का नाम या लड़के का नाम, जिनको भी आप पार्टनर बनाना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर, सोलमेट बनाना चाहते हैं, उनका नाम आपको एक पर्ची पे लिख देना है। और आप जब लिखेंगे तो उसको रेड कलर के पेन से लिखेंगे, क्योंकि प्यार का प्रतीक होता है ना लाल, तो रेड कलर की पेन से आपको एक छोटी सी पर्ची पे नाम लिख देना है और उस पर्ची को ना जला देना है। उसको जला के जो उसकी ऐश होगी ना,
वो आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहीं पे भी डाल देनी है। अगर वहाँ पे प्लांट है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो किसी में भी जल प्रवाह कर दीजिए। अगर नहीं हो सकता, कहीं पे भी आप छुपा नहीं सकते हो, तो जल प्रवाह भी कर सकते हो। बट हो तो नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी आप छुपा के रख दो उस ऐश को, वो बहुत अच्छी एनर्जी देगा आपको। और एक लोटा जल महादेव पे उस लड़की के नाम से या उस पार्टनर के नाम से चढ़ाना शुरू कर दो कि मेरी और इसकी शादी हो जाए तो बहुत बढ़िया है। मेरी और इसकी शादी आपको करानी है, आप देख लो कैसा कराने वाले हो। ये साल मुझे शादी करनी है और मेरे को ये प्यार चाहिए ही चाहिए। आप माँ पार्वती और जो लिंग होता है ना, शिवलिंग पे ऊपर उठा हुआ भाग, उस पर आप काफ़ी सारी लेडीज़ को, आंटियों को देखते हैं हम लोग रोली बांधते रहते हैं। वो प्यार का प्रतीक है कि उनकी मैरिज हो रही है, उनके संबंध गठबंधन कर रहे हैं। तो आपको वो भी करना चाहिए, अपना और अपने पार्टनर का नाम लेके, है ना। आपको चाहिए किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो उसमें आप 7 टाइम्स ऐसे गठबंधन की गांठ बांधे और एक लोटा जल घर से लेके जाएं, चढ़ा के और वापस आ जाएं। इतना सिंपल उपाय मैं बता रही हूँ आपको कि कोई पैसा नहीं लगेगा और आपका प्यार आपको मिल जाएगा। अरे वाह, ओके। हेल्थ से रिलेटेड बहुत लोग पूछते हैं। हाँ, हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आपको लगता है कि हेल्दी नहीं रह पा रहे हो, मेंटल स्ट्रेस बहुत रहता है, आपको कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है, काफ़ी सारी डिजीज़ हो जाती है ना। काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ से गुजर रहे होते हैं, हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए, आपको एक छोटी सी काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी है। उस काली मिर्च को उठाना है और एक्टिवेट चार्ज करके उसको महादेव को चढ़ा के आना है कि मेरी बीमारी यहाँ से सारी खत्म हो गई, मुझे पता है मैं बहुत हेल्दी हूँ, वेल्दी हूँ, रिच हूँ, बहुत सारे काम पे जा रही हूँ। ऑब्वियसली जब आप बीमार रहोगे तो आप काम पे नहीं जा पाओगे। 2-3 दिन छुट्टी करी होगी ना अभी आपने भी तो मैं काम बहुत अच्छा कर रही हूँ, मेरा सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, थैंक यू महादेव, हर हर महादेव करके, और वो जो है काली मिर्च आप वहाँ पे चढ़ा के आ जाएं। और आप ये देखेंगे कि जितने काली मिर्च आपने वहाँ चढ़ाई है उतनी पीड़ा आपकी कम होती जा रही है। 1% उसी दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन आप फर्स्ट चढ़ा के आएंगे। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप इम्प्रूवमेंट उसी हिसाब से देखना शुरू कर देंगे। ये मैंने खुद किया है क्योंकि। ओके, परफेक्ट। आई गेस इतना इनफ है। बहुत सारे आप अपने पूरे नवग्रह भी ठीक कर सकते हैं और सावन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आई गेस फ़ायदा नहीं उठा सकते और बेटर हो सकते हैं, आप भगवान के पास जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। सो इन्जॉय कीजिए सारी रेमेडीज़। और आखिरी सवाल जो मैं सबसे पूछता हूँ, क्या सर आपका एक्सपीरियंस है डॉन टॉक्स का, हाउ वाज एज अ होस्ट? देखो वरुण, मिलके एनर्जी आपकी बहुत पॉजिटिव है, ऑरा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं ऑरा हीलर हूँ तो मैं ऑब्वियसली ऑरा बहुत जल्दी कैच करती हूँ और बहुत जगह पे जाके मुझे अपनापन महसूस होता है। तो उसमें से डॉन टॉक्स वन ऑफ देम है। बहुत अच्छी एनर्जी आपकी और बहुत ऊपर तक जाओगे, ऊपर तक मतलब ऐसे बूम करके जाओगे आप काम में। राहु वाला ना हो राहु वाला आई एम नॉट श्योर कि है कि नहीं, वो मेरे को देखना पड़ेगा। जुपिटर वाला करोगे तो अच्छे रहोगे। वो तो देखो आपको इतने सारे एस्ट्रोलॉजर से मिलके पता ही लग गया होगा, बट आप बहुत ग्रो करेंगे डेफिनेटली। थैंक यू सो मच आने के लिए। अभी तो तबीयत ठीक नहीं थी तो हमने कर लिया, जिस दिन तबीयत ठीक हो गया फिर आना। बिल्कुल। एंड गणेश चतुर्थी में भी आना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।